हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज क्रिसमस है। मेरी क्रिसमस ऑल ऑफ़ यू। देन आज मैं एक क्रिसमस के तौर पे एक वन शॉट लेके आई हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आपको पसंद आएगा। हम चलते हैं हमारी वन शॉट की ओर। हमें ऑर्फन दिखाया जाता है, यानी अनाथालय वो दिखाया जाता है, जहाँ पे सारे बच्चे जो है ना तैयारियाँ कर रहे थे। बोले तो ऑर्फन को सजा रहे थे, वो सजा रहे थे। देन वहाँ पे हमें हमारा विंग भी दिखाया जाता है, जहाँ पे विंग सारे बच्चों के साथ मिलते हुए उस ऑर्फन को सजा रहा था। जहाँ पे तभी एक दादी ओल्ड लेडी वहाँ पे एंट्री करती है। देन हमारे विंग के पास आती है और विंग के सर पे हाथ से लाती कहती, विंग तुम इतने ठंड में भी इतना ज़्यादा काम कर रहे हो? तो विंग कहता है मैं ठीक हूँ, ऐसे कहता है। जहाँ पे वो लेडी कहती कि हाँ विंग, तुम्हें देखने के बाद मुझे लग रहा है कि तुम्हें बहुत ज़्यादा जुकाम हो चुका है। तो विंग अपनी नोज़ को टच करता है और विंग कहते नहीं, मुझे 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 नहीं हुआ है। तो वो लेडी कहते अब भी जाओ वहाँ पे दादाजी बैठे हुए हैं वहाँ पे जाकर उनके साथ बैठो, ठीक है, रेस्ट करो। बच्चों सब लोग जाओ, अपना अपना खाना खा लो, जाओ जल्दी से। विंचिंग ने खाना लगा दिया होगा। ऐसे करते हुए सारे बच्चे हंसते हुए कहते हैं कि हाँ दादी। ऐसे कहते हुए सारे बच्चे जो है ना वहाँ से चले जाते हैं। जहाँ पे वो दादी जो है ना विंग की ओर देखती है और कहती तुम अभी भी यहीं पे हो? तो विंग जैसे एक स्माइल करते हुए हाँ मैं जा रहा हूँ, ऐसे कहता है। देन विंग भी वहाँ से चला जाता है। उसके बाद वो उस दादाजी के पास आकर बैठ जाता है, जहाँ पे दादाजी विंग के हाथों को पकड़ते हैं। देन उन्हें जो है ना घिसना स्टार्ट कर दे, वार्म करना स्टार्ट कर देते। विंग के हाथ में जो ग्लव्स थे ना उसे निकाल दिया जाता है। जिसके बाद सामने जो आग जली हुई थी ना वहाँ पे विंग के हाथों को रखा जाता है। देन दादाजी विंग के हाथों को रफ करते जा रहे थे, जहाँ पे विंग खुश होते हुए कहता है कि दादाजी आप मेरा पहले जैसे ही अच्छा ख्याल रखते हुए ना, बचपन में जैसे वो ख्याल रखते थे ना, सेम अभी भी हमारे विंग का वैसा ही ख्याल रखा जा रहा था, इसलिए हमारा विंग ये कहता है। जहाँ पे वो दादाजी स्माइल करते हैं और कहते हैं कि सारे बच्चे जो भी ऑर्फन थे ना, सारे बच्चे जब बड़े हो जाते, जब 18 साल के हो जाते, सब अपनी अपनी जर्नी की ओर निकल जाते। वो कभी भी मुड़ के इस ऑर्फन की ओर नहीं देखते। तुम ही अकेले हो जो इस ऑर्फन में हर साल आते हो, हर साल इस क्रिसमस को मनाने के लिए या कोई भी फंक्शन हो, तुम हर साल आते हो और इन बच्चों के लिए नई नई चीज़ें लाते हो। बट अभी तक जितने भी इस ऑर्फन से पढ़ कर लिख कर बड़े हो गए हैं वो कभी भी वापस नहीं आए हैं। तो जहान बोले तो हमारा विंग कहता है कि क्योंकि दादाजी मैंने आपको अपनी फैमिली माना है। देन वो लोग बिजी होंगे इसलिए नहीं आ पाते होंगे। तो दादाजी कहते हैं ऐसा नहीं है विंग, तुम समझोगे नहीं। सब लोगों को अपनी लाइफ मिल चुकी है, वो जस्ट अपने फैमिली के लिए पैसे कमाना चाहते होंगे। मैं भी खुश हूँ कि हाँ वो लोग अपनी लाइफ में सेटल हो गए। मैं चाहता हूँ कि हाँ वो लोग सभी खुशी से रहे। बट मेरा भी मन था कि सभी लोगों को एक बार तो मैं देखूँ ना। तो हमारा विंग एक स्माइल करता है, कहता है अच्छा ठीक है, मैं सब लोगों से बात करूँ दादाजी? तो दादाजी कहते हैं नहीं नहीं विंग, रहने दो, मेरा मन है। बट उन्हें भी समझ में आना चाहिए कि उन्हें हमारे ऑर्फन में वापस आ जाना चाहिए एक बार तो सही, अपनी फैमिली को लेके। तो हमारा विंग कहता है कि ये तो है। देन विंग अपने हाथों को गरम गरम हाथों के दादाजी के फेस पे लगाते हुए कहता है कि कैसी लग रही है मेरे हाथों की वार्मनेस? तो दादाजी कहते हैं कि हाँ तुम ही हो विंग, जिसके कारण मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा फील होता है। तुम ही हो जो हर बार आते हो यहाँ पे हमारा ख्याल पूछने के लिए और इन बच्चों की मदद करने के लिए। तभी जो विंचिंग थी ना वो कहते अच्छा मैं नहीं आती हूँ क्या दादाजी? तो दादाजी के ओह विंचिंग तुम भी, ऐसे कहते हैं। जहाँ पे विंचिंग भी वहाँ पर आकर बैठ जाती है एंड वे ये लोग नॉर्मली बातें करना स्टार्ट कर देते हैं। जहाँ पे हम लान वांगजी को देखते हैं, वो अपने घर में बैठा हुआ था, जहाँ पे उसके सामने उसके अंकल जो थे ना बहुत सारे फ़ोटोज़ रखे हुए था। जहाँ पे वांगजी उन फ़ोटोज़ को देखता है और अंकल की ओर देखता है। जहाँ पे लैन कुरैन कहता है कि चलो इनमें से एक डिसाइड करो और उसके साथ डेट के लिए निकल जाओ। जहाँ पे वांगजी सब अपने अंकल को पूरी तरह से घूर घूर के दिखलाता। जहाँ पे लैन कुरैन कहता है कि मैंने कुछ कहा सुना नहीं तुमने वांगजी? तो वांगजी कहता है अंकल मैं नहीं जाने वाला। तभी वहाँ पे शिचैन एंटर होते हैं अपने हस्बैंड के साथ, वो था मेंग्याओ। जहाँ पे शिचैन कहते हैं कि वांगजी एक बार चले जाओ ना। जहाँ पे वांगजी अपनी ब्रदर की ओर देखते हुए कहता है भाई आप चाहो तो सेकंड शादी भी कर सकते हो। जहाँ पे मेंग्याओ जो है ना शिचैन के हाथ को पकड़ता है और कहता है नहीं। तो शिचैन कहते हैं हाँ क्या मैं सच में करूँगा मेंग्याओ? ऐसे कहता है। जहाँ पे मेंग्याओ जो है ना वांगजी की ओर देखता है और कहता है हाँ वांगजी जल्दी शादी कर लो ना, तुम्हें भी अच्छा अपना पार्टनर मिल गया जाएगा, लाइफ पार्टनर, किसी को भी या किसी को तुम पसंद करते हो।
जहाँ पे वांग जी खड़ा हो जाता है और अपने अंकल की ओर देखते हुए कहता है, अंकल आप चाहो तो इन दोनों की शादी फिर से करवा सकते हो, या चाहो तो आप भी शादी कर सकते हो अंकल। जहाँ पे लियान करेंगे तो वांग जी मेरी उम्र हो चुकी है। तो वांग जी कहते अगर आपकी उम्र नहीं हुई होती तो आप शादी कर लेते अंकल। जहाँ पे लियान करेंगे तो वांग जी तुम ज़्यादा बात कर रहे हो। जहाँ पे वांग जी जस्ट एक स्माइल करता है जो तिरछी वाली स्माइल थी और कहता है कि मुझे शादी नहीं करनी है, बिल्कुल भी नहीं। जहाँ पे शीचान जो है ना वो कहते वांग जी परसों के दिन क्रिसमस है, तुम भूले तो नहीं ना। तो वांग जी कहते हैं हाँ मैं नहीं भूला एंड मुझे इससे कोई मतलब भी नहीं है। तो जो है ना शीशान कहते हैं कि हाँ वांग जी बट प्लीज़ उस दिन हमारे साथ चलना, हमें कुछ चीज़ें डोनेट करनी है। तो वांग जी कहता है कि टाइम मिलेगा तो ज़रूर मैं आपके साथ आऊँगा। तभी मेंग्याओ कहता है कि वांग जी प्लीज़ चलना ना। तो वांग जी मेंग्या की ओर देखता है और कहता है कि कोशिश करूँगा। लैंड कुरैन कहता है कि हाँ मुझे तुम्हारी कोशिश की ज़रूरत नहीं, तुम्हें आना होगा, मतलब आना होगा, तुम कभी नहीं आते हो। जहाँ पे वांग जी कहते हैं तो मैं इस बार कैसे आऊँगा अंकल जब मैं कभी नहीं आता हूँ। तो लैंड कुरैन कहता है अगर तुम इस बार नहीं आए ना देख लेना इस सर्दियों के मौसम में मैं तुम्हें पूरी तरह से बाहर निकाल दूंगा। तो वांग जी कहते हैं मैं छोटा बच्चा नहीं रहा जो डर जाऊँगा। जहाँ पे लैंड कुरैन कहते हैं हाँ यही तो दुख है जो तुम बड़े हो गए हो। जहाँ पे वांग जी जैसे एक स्माइल करता है देन सीढ़ियों से चलते हुए जाते हुए कहता है कि टाइम मिला तो ज़रूर आऊँगा, ऐसे कहते हुए चला जाता है। जहाँ पे लैंड कुरैन अपने सर पे हाथ रखते हुए कहता है हाँ मेरा एक नेफ्यू तो इतना ज़्यादा अच्छा है कि उसके मैं बातें कर करके थक जाता हूँ, और एक नेफ्यू इतना ज़्यादा घटिया है कि मेरी बातों का सही से रिस्पॉन्स भी नहीं देता है, कभी भी नहीं। इससे बात करते करते मैं इतना ज़्यादा थक चुका हूँ ना कि हाँ सच में क्या मैं मर जाऊँगा तब ये शादी करेगा। ऐसे जो है ना लैंड कुरैन कह रहा था। तभी शीशान कहते कि अंकल, जहाँ पे लैंड कुरैन कहते हैं शीशान सच में तुम अपने भाई को कब समझाओगे। शीशान कहते कि आप जानते हो भाई वो मेरी भी बात नहीं सुनता, आप जानते हो अंकल वो मेरी भी बात नहीं सुनता है। तो लैंड कुरैन कहते हाँ पता नहीं ये जब से फॉरेन से आया है ना तब से ऐसा ही बन चुका है। तो शीशान कहते हैं कि आप ही नहीं तो अंकल उसे अच्छी सी पढ़ाई करने के लिए बाहर भेजा था, तो वो वहाँ की संगत में रह के ऐसा बन गया है, तो हम इसमें कुछ भी नहीं कर सकते हैं। तो तभी मेंग्याओ कहता है कि अंकल मैं खाना लगा दूँ। तो लैंड कुरैन कहता है कि हाँ ठीक है लगा दो। उसके बाद जो है ना ये लोग मिलके खाना फिनिश करते हैं। दूसरी तरफ हमें विंग दिखाया जाता है, जहाँ पे विंग भी खाना वगैरह खाने के बाद जो है ना सारे बच्चों से मिलता है, उनको बाय बाय करते हुए जो है ना वेंचिंग एंड हमारा विंग निकल जाता है। जहाँ पे वेंचिंग कहते हैं कि फिर कल भी आना है ना विंग। तो विंग कहता है कि हाँ हम कल भी मिलेंगे ठीक है। और वेंचिंग और विंग अपने अपने रास्ते निकल जाते हैं। जहाँ पे विंग डायरेक्टली अपनी एक पार्ट टाइम जॉब थी ना वहाँ पे पहुँच चुका था, जहाँ पे विंग को जस्ट बाउंसर का काम करना था। बोले तो जो पब के अंदर बाहर जो खड़े रहते हैं, यानी हमारी एज कितनी है वो जानने के लिए बाउंसर बाहर खड़े नहीं रहते क्या, उसके लिए हमारे विंग को काम करना था। विंग वहाँ पे जाता है, अपनी ब्लैक कलर की यूनिफॉर्म पहनता है, फेस पे मास्क लगाता है, देन वो वैसे ही खड़े होते हुए जो है ना अपना काम करना स्टार्ट कर देता है और सब लोगों की आईडी चेक करना, देन उनको अंदर एंटर होने देना। तभी वहाँ पे एक खराब लोग यानी अजीब सी एक गैंग आ जाती है, जहाँ पे विंग उन सब लोगों को आईडी मांगता है, बट वो लोग बहुत ज़्यादा नखरे दिखा रहे थे, तुम हमें नहीं जानते हो, हम यहाँ पे हमेशा आते रहते हैं। जहाँ पे विंग उन लोगों को कहता है कि साफ साफ आप अपनी आईडी दिखाइए, मुझे आईडी चेक करनी होगी आप लोगों की, तभी हम आपको एंटर होने दे सकते हैं। जहाँ पे वो लड़का बहुत ज़्यादा ही अकड़ू था, देन बोले तो वो अपनी जो रूड टोन में कहता है कि हाँ अभी मैं तुम्हारी औकात दिखाता हूँ, तुम्हें क्या लगता है कि मैं इस बार में पहले कभी नहीं आया हूँ और मैं यहाँ पे नहीं आ सकता हूँ, तुम्हें क्या लगता है कि मैं 18 साल का नहीं हूँ इसलिए तुम मेरी आईडी को चेक कर रहे हो। जहाँ पे विंग कहता है कि मेरा काम है यहाँ पे आईडी चेक करना, वो कहता है कि 2 कौड़ी का बाउंसर कहेगा, ऐसे कहते हैं। देन तभी जो है ना वो इंसान जल्दी से अंदर जो मैनेजर था इस बार का, उस मैनेजर को कॉल किया जाता है। जो मैनेजर बाहर आता है ये सर क्या हुआ है सर। जहाँ पे वो इंसान कहता है कि इसने मुझे अंदर आने से मना किया। तो विंग जो मैनेजर की ओर देखते हैं, मैंने जस्ट उनको अपनी आईडी मांगी एंड देन वो मुझे इतनी सारी बातें सुनाने लगे। जो मैनेजर था वो कहता है कि माफ़ी मांग लो विंग, माफ़ी मांग लो। विंग कहते हैं हाँ मैं माफ़ी मांगू, क्यों, मैंने क्या गलती की है, मेरा काम ही यही है कि मुझे सब लोगों की आईडी चेक करनी पड़ती है। तो बाउंसर बोलता हमारा विंग ये सब कहता है। तो वो सामने जो इंसान खड़ा था ना, तो वो कहता है ओ इतना ज़्यादा एटीट्यूड, हाँ इसे तो अंदर होना चाहिए, वो भी मेरे बेड पे। जहाँ पे विंग उसे घूर के देखता है, जहाँ पे जो मैनेजर था कहता है मास्टर वो वैसा इंसान नहीं है। तो वो कहता है सच में इसका फिगर वेरी हॉट, मुझे नहीं पता था कि तुम लोग दुबले पतलों को लोगों को भी बाउंसर बनाते हो। जहाँ पे विंग उसे घूर घूर के देख रहा था, जहाँ पे
मैनेजर कहता है कि हाँ वो दुबला पतला है, बट वो तो मैनेजर ऐसे कह रहा था, तो वो इंसान जाता है सीधा विंग के हाथ को पकड़ लेता है, जहाँ पे विंग उसे देखता है और कहता है कि क्या है, तुमने मेरे हाथ को क्यों टच किया है। जहाँ पे वो इंसान कहता है कि मुझे तुम्हारे साथ एक नाइट स्पेंड करनी है। तो विंग जो था ना वो मैनेजर की ओर देखता है, जहाँ पे मैनेजर नाम में इशारा कर रहा था प्लीज़ कोई भी गड़बड़ मत करना। जहाँ पे विंग कहता है कि सर प्लीज़ मेरे हाथ को छोड़िए एंड अपनी पार्टी को एंजॉय कीजिए, ऐसे विंग कह रहा था। जहाँ पे वो कहता है हाँ आज तो पार्टी मैं तुम्हारे साथ करूँगा, वो भी बेड पे हर तरह से। जहाँ पे विंग उसे घूर घूर के दिख रहा था, तभी पीछे से आता है और कहता है, पीछे से एक लड़का आता है और कहता है कि विंग चाओ बंद करो, हाँ आज हम यहाँ पे किसी काम के लिए आए हैं। जहाँ पे विंग चाओ पीछे मुड़ के देखता है और विंग चाओ कहते हैं विंग जुलियो मैं कुछ कर रहा हूँ ना, तो मुझे डिस्टर्ब कर क्यों रहे हो। जहाँ पे विंग जुलियो कहता है कि उसे छोड़ो। जहाँ पे विंग चाओ कहता है कि नहीं मुझे तो अभी इस बेड पे लेके जाना है और इसके मज़े लेने हैं, ऐसे कहता है। एंड विंग को बहुत ज़्यादा डिस्कस्टिंग फील हो रहा था और विंग अपने हाथ को जो है ना छुड़वाने की कोशिश कर रहा था। जहाँ पे वो इंसान हाथ नहीं छुड़वा रहा था, विंग एक बार मैनेजर को देखता है, देन उस इंसान के हाथ को टाइटली ग्रैब करता है, अपने दूसरे हाथ से टाइटली ग्रैब करता है, जिसके कारण जो है ना उसका हाथ पूरी तरह से शेक करने लगता है। यानी विंग चाओ ने जो हाथ से पकड़ा था ना, उसी हाथ की जो कलाई थी ना, उस कलाई को बहुत ज़्यादा टाइटली हमारा विंग होल्ड करता है। देन इसके कारण विंग चाओ को बहुत ज़्यादा हार्डली दर्द हो रहा था। विंग चाओ अपने हाथ को छुड़ाने की कोशिश करते हुए छोड़ो दर्द हो रहा है, दर्द हो रहा है, ऐसे कहता है। जहाँ पे विंग जो है ना अपने हाथ को देखता है, क्योंकि विंग के हाथ में जो लाल कलर के निशान बन चुके थे, विंग ने अपने दूसरे हाथ से विंग चाओ के हाथ को पकड़ के रखा था। जहाँ पे विंग चाओ चिल्ला रहा था, जहाँ पे मैनेजर कहते विंग विंग छोड़ दो उसे। जहाँ पे विंग मैनेजर की ओर देखते हुए कहता है हाँ मैंने इसे पहले ही कहा था कि छोड़ो मुझे। देन वो मेरे साथ सोना चाहता है ना, हाँ अभी सबक सिखाता हूँ इसे, ऐसे कहता है। एंड विंग सीधा किक उसके जो है ना प्राइवेट पार्ट के ऊपर कर देता है, जिसके कारण धड़ाक से वो नीचे गिर जाता है। एंड विंग भी हाथ को छोड़ देता है और वो नीचे गिरा हुआ था। एंड देन वो चिल्ला रहा था अपने लोअर एरिया को पकड़ते हुए, जहाँ पे विंग चाओ कहता मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। जहाँ पे विंग कहता विंग नीचे बैठता है, देन उसकी ओर देखते कहता है हाँ मत छोड़ना, बिल्कुल भी मत छोड़ना मुझे, ठीक है मैं तुम्हारा वेट करूँगा। देन पहले अपने फ्यूचर को तो बचाओ, क्या तुम्हें आगे जाके अपने लिए बच्चे नहीं करने हैं ऐसे जो ना विंग जैसे एक स्माइल करते हुए कहता है। जहाँ पे जो पीछे विंग जुलियो था ना वो विंग चाओ को उठाता है, देन विंग को देखता है, क्योंकि विंग के फेस पे मास्क था बट वो लोग नहीं देख पाते। जहाँ पे मैनेजर कहता है तुमने गलत किया है विंग, तुम्हें उन लोगों से पंगा नहीं लेना चाहिए था। विंग एक स्माइल करता है और कहता है कि सर मैंने पहले ही कहा था उसे छोड़ने के लिए, बट वो इंसान ने मुझे छोड़ा नहीं और मैं ये सब बदसलूकी सह नहीं सकता हूँ। जहाँ पे मैनेजर कहता है कि मैं समझ सकता हूँ विंग, बट वो लोग बहुत ज़्यादा खतरनाक है। विंग कहता है कि मैं संभाल लूँगा। विंग अपनी जॉब को कंप्लीट करता है, देन अपने अपार्टमेंट में वापस आ जाता है। जहाँ पे विंग का अपार्टमेंट बोले तो 1 BHK था। जहाँ पे विंग एक उसका किचन था, एक बेडरूम था, एक छोटा सा हॉल, वॉशरूम वगैरह जो था ना वो था। एंड विंग के रूम में ज़्यादा चीज़ें तो रखी नहीं थी, बट विंग को जितनी चाहिए थी, उसे जितनी काम आ सकती थी विंग के घर में उतनी चीज़ें थी। एंड विंग एक आलिशान ज़िंदगी इतनी अफोर्ड नहीं कर सकता, बट जितनी उसके पास है ना वो उसके लिए बहुत ज़्यादा बेहतर थी। विंग ने अपनी डिग्रियाँ हासिल की थी खुद की मेहनत के दम पे। विंग बहुत सारी चीज़ें करता है, ऑनलाइन जॉब्स करता है, बोले तो ऑनलाइन जैसे डाटा एंट्री वाला वर्क रहता है, तो विंग ऐसे प्रोजेक्ट लेता है। देन रात को वो 2-3 घंटे तक वो काम करता है। अभी जस्ट विंग घर पे आया, देन उसने जो है ना शावर लिया, बहुत ज़्यादा वार्म शावर। उसके बाद भी विंग को बहुत ज़ोर से ठंड लगने लगी। विंग ने जल्दी से घर का हीटर ऑन किया, देन विंग सीधा कंबल के अंदर घुस गया। एंड विंग कंबल के अंदर अपने लैपटॉप को चलाना स्टार्ट कर दिया। जहाँ पे विंग कंबल के अंदर ही उस लैपटॉप को चलाते हुए जो ना अपने ऑनलाइन वर्क्स थे ना उन्हें कंप्लीट करना स्टार्ट कर दिया। जिसके बाद कंप्लीट होने के बाद उसने वेंचिंग को मैसेज किया कि कल के लिए तुमने सामान खरीद लिया है। जहाँ पे वेंचिंग ने लिखा है कि हाँ सब लोगों के लिए हमने कपड़े खरीद लिए करके। जहाँ पे विंग जस्ट थम्सअप वाला सिंबल भेजा, देन कल मिलते हैं ऐसा सिंबल भेज देता है। जहाँ पे विंग एक लंबी सी सांस लेता है एंड अपनी आंखों को बंद करता है और अपने सपनों की दुनिया में खो जाता है। हम नेक्स्ट डे देखते हैं, क्रिसमस के पहले दिन, यानी क्रिसमस आने का बाकी था, जस्ट उसके पहले दिन देखते हैं। जहाँ पे हमारा वांग जी उठ चुका था। उठने के बाद वो अपनी मॉर्निंग रूटीन को कंप्लीट करता है एंड वार्म से कपड़े पहनता है। और बाहर आज बर्फ़ गिर रही थी, बहुत ज़्यादा नहीं, स्लोली बर्फ़ गिर रही थी। जहाँ पे वांग जी इस वेदर को देखता है एंड जल्दी से अपने कार में जाकर बैठ जाता है, क्योंकि उसे ऑफिस के लिए निकलना था। आने के बाद सारे लोग ठंड से कपकपा रहे थे, बट सब लोगों को काम करना था एंड ऑफिस में हीटर थे तो नॉर्मल था। सब लोग अच्छे से जो है ना अपना काम कर रहे थे। यहाँ तक कि हमारा वांग जी अपने सारी मीटिंग्स को अटेंड करता है। देन वो
अपने सेक्रेटरी से बताता है कि क्या मैंने जो चीज़ें कही थी क्या तुमने उन सारी चीज़ों का इंतज़ाम कर लिया है। तो सेक्रेटरी कहता है कि यस सर, हमने सारी चीज़ों का इंतज़ाम कर लिया है। जहाँ पे वांग जी कहता है कि फिर भेज दो उन सारी चीज़ों को। तो सेक्रेटरी कहता है ठीक है बॉस, ऐसे कहते हैं। देन वहाँ से चला जाता है। जहाँ पे वांग जी बाहर की ओर देखते हुए कहता है कि तुम इस बार मुझे मिलोगे क्या। ऐसे वांग जी सोचते हैं। देन वांग जी जो है ना बचपन की एक बात याद करता है, जहाँ पे वो अपने अंकल के साथ जो है ना कुछ चीज़ें डोनेट करने के लिए गया था। देन वहाँ पे एक प्यारा सा लड़का था जिसके बनी से तीत थे। जहाँ पे हमारे वांग जी ने उसे देखा था। देन वांग जी ने उससे बात की थी, क्योंकि वांग जी किसी से ज़्यादा बात नहीं कर रहा था, बट वो लड़का खुद आया। देन वांग जी से उसने बात की थी। देन वांग जी के वो थोड़ा सा क्लोज आ चुका था, वांग जी का पहला दोस्त बना था। एंड उसने वांग जी ने उससे कहा था कि क्या तुम मेरे साथ चल सकते हो, बट उस इंसान ने कहा था कि नहीं, तुम चाहो तो हर क्रिसमस पे मुझसे मिलने के लिए आ सकते हो, मैं तुम्हारा वेट ज़रूर करूँगा। जहाँ पे ये जानने के बाद जो ना वांग जी बहुत ज़्यादा खुश था। देन वांग जी नेक्स्ट क्रिसमस यहाँ पे आना चाहता था, बट उसे आने का मौका ही नहीं मिला, क्योंकि लैन कुरैन ने उसे वहाँ से सीधा फॉरेस्ट पढ़ने के लिए भेज दिया था। और वांग जी उस टाइम पे यहाँ से चला गया था। देन वांग जी जब यहाँ पे वापस आया 2 साल पहले, उसने जो ना ढूंढने की कोशिश की वो लड़का, छोटा सा जो लड़का था ना, बट वक्त के साथ सभी लोगों के फेस चेंज हो जाते हैं, इसलिए वांग जी को वो लड़का कभी भी नहीं मिला। देन वो अभी भी उस लड़के को ढूंढ रहा है। देन वो सारे अनाथालय में जो है ना बहुत सारी चीज़ें डोनेट करता है, बहुत सारी चीज़ें, क्लोथ हो, वार्मथ से खिलौने हो या सब कुछ, क्योंकि उसे उस बच्चे की याद आती है, इसलिए वांग जी यही करता है। और वांग जी को ये करना अच्छा भी लगता है। ये एक ही रीज़न नहीं है, क्योंकि वो जितना पैसा कमाता है ना, थोड़ा पैसा तो दूसरों को दे ही सकता है, इसलिए वांग जी ये सब करता है। देन वांग जी जस्ट अपने टेबल पर आकर बैठते हुए काम करते हुए कहता है कि हाँ, कल क्या मुझे अंकल के साथ जाना चाहिए, ऐसे वांग जी सोचता है। देन वांग जी अपनी शेड्यूल को चेक करता है अपने टैब में। देन वांग जी कहता है कि ठीक है, 1 घंटे के लिए तो मैं जा ही सकता हूँ, ऐसे वांग जी कहता है। देन वो अपना काम करना स्टार्ट कर देता है। दूसरी तरफ हम विंग को देखते हैं, जहाँ पे विंग मॉर्निंग में बोले तो वो 9 बजे उठता है। उठने के बाद विंग अपना मॉर्निंग रूटीन कंप्लीट करता है। देन उसके बाद जो है ना बाहर ग्रॉसरी का सामान लाने के लिए वो निकल जाता है। पूरी तरह से अपने फेस को ढकता है, अपने हाथों में ग्लव्स, पैरों में ग्लव्स, पूरी तरह से वो ढके हुए वो निकल जाता है। देन विंग ग्रॉसरी का सामान खरीदने के बाद जो है ना बाहर आता है। देन देखता है कि स्नोफॉल हो रही है करके। विंग स्नो को हाथ में पकड़ता है और विंग जैसे एक स्माइल करता है, और विंग के फेस पे एक छोटी सी स्माइल थी, बट विंग ने अपने फेस को पूरी तरह से कवर करके रखा। जस्ट विंग की आइज़ जो थी ना वही शो हो रही थी। विंग ने स्कार्फ अपने फेस पे लगाया था इसके कारण, और विंग बहुत स्माइल करते हुए जो ना अपने घर में आता है। घर में आने के बाद जो ना अपने लिए ब्रेकफास्ट वगैरह बनाता है, जिसके बाद पूरी तरह से रेडी होने के बाद वो वेंचिंग को कॉल करता है, जहाँ पे वेंचिंग कॉल उठाते हुए कहती है कि मैं अभी पहुँच रही हूँ करके, तुम्हें कितना टाइम है। तो विंग कहता है कि हाँ मैं भी जल्दी ही पहुँचूंगा, ऐसे कहते हैं। देन वेंचिंग और विंग फ़ोन कट करते, जिसके बाद हमारा विंग कुछ टाइम के बाद जो ना वो ऑर्फन में पहुंच जाता है। देन बच्चों के लिए जो चीज़ें खरीदी थी ना वो चीज़ें सब लोगों को देना स्टार्ट कर देता है, जहाँ पे बच्चे बहुत प्यारी सी स्माइल करते जा रहे थे। जहाँ पे विंग जो है ना बच्चों के लिए जो क्लोथ्स लाए थे उन्हें कहता है कि हम लोग कल आप सभी लोग ये क्लोथ को पहनना करके, जहाँ पे सारे बच्चे बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं और दादाजी और दादी के लिए भी लाए जाते हैं। जहाँ पे विंचिंग जो है ना विंग से कहते हैं कि हाँ ये तुम्हारा आइडिया सही था। विंग कहता है कि हाँ ये तो है। एंड देन वो लोग ऐसे ही बातें करते, जिसके बाद विंग की जॉब्स थी, जिसके लिए विंग को कन्वीनियंस स्टोर में उसकी जॉब थी, जहाँ पे बिलिंग करते हैं ना, विंग वो जॉब करता था। तो विंग वहाँ पे आके अपने काम को करना स्टार्ट करता है। विंचिंग भी अपनी जॉब के लिए निकल जाती है, जहाँ पे विंग अपना काम करता है। देन हम यहाँ से वांग जी की तरफ दिखाया जाता है, जहाँ पे वांग जी का सेक्रेटरी आता है और कहता है कि सर आपके साथ मीटिंग करने के लिए वेन रुआन आ चुका है। जहाँ पे वांग जी कहते हैं उसे मीटिंग रूम में बिठाओ, मैं आ रहा हूँ, ऐसे कहता है। देन वांग जी अपने कोट को पहनता है, जिसके बाद वो मीटिंग रूम की ओर चला जाता है। वहाँ पे पहुँचने के बाद वेन रुआन वांग जी को ग्रीट करते हैं। एंड वेन रुआन कहता है कि हाँ मिस्टर लान वांग जी, आप जानते ही हो मैं यहाँ पे आज किस लिए हूँ। तो आपने जिस प्रोजेक्ट को कैंसिल किया है, मैं चाहता हूँ कि आप फिर से एक बार सोच लीजिए ये सब करने से पहले। जहाँ पे वांग जी अपनी टेढ़ी आइज़ करता है और कहता है कि क्या कहा आपने, आपको लगता है कि मैं गलत फैसला ले सकता हूँ, और मुझे ये नहीं पता है कि आप कैसे प्रोडक्ट का इस्तेमाल करते हो। जहाँ पे वेन रुहान का बेटा विन चाओ कहता है कि हाँ लान वांग जी,
हाँ, तुम इतने बड़े नहीं हुए हो जो मेरे पापा के फैसले पे सवाल उठा सको। तो वांग जी कहता है हाँ, मैं तुम्हारी तरह छोटा भी नहीं हूँ जो अपने बाप के पैसों पे पलता है। जहाँ पे वांग जी की ये बात सुनने के बाद जो ना वेन चाओ कहता है तुम, तो वांग जी कहता है कि अपनी ज़बान संभाल के बात करो, तुम भूलो मत तुम मेरे ऑफिस में हो, देन मैं तुम्हें यहाँ से धक्के मार कर निकाल सकता हूँ। तभी वेन रूहान कहता है कि वांग जी मेरे बेटे की बातों को छोड़ो, बट एक बार सोच लो वांग जी, इससे तुम्हारी कंपनी को बहुत ज़्यादा प्रॉफिट हो सकता है। वांग जी कहता है हाँ, हो तो ज़रूर सकता है, बट लोगों को इससे नुकसान होगा, देन मैं ये सब नुकसान नहीं भर सकता, बिल्कुल भी नहीं। मैं नहीं चाहता किसी की जान के साथ खेलना। तो वेन चाओ कहता है कि हाँ, हमें जिस 2 ऑर्फन को खाली ही तो करवाना है। जहाँ पे वांग जी कहता है अच्छा, उसके बाद उन ऑर्फन में जो लोग रहते हैं उन्हें कहाँ पे जगह मिलेगी, बताओगी तुम मुझे? तो वेन चाओ कहता है कि हाँ, तुम्हें उन गरीब लोगों के बारे में सोचने की क्या ज़रूरत है, तुम मस्त रहो ना। तो वांग जी कहता है कि हाँ अच्छा ठीक है, अगर मैं तुम लोगों के पास से तुम्हारी सारी चीज़ें छीन लूँ, तुम कहाँ जाओगे? तुम भी तो एक ऑर्फन में ही जाके रहोगे ना। तो वेन चाओ कहता है कि ऐसा कभी नहीं होगा, मैं ऑर्फन में नहीं रहूँगा, मेरे पास इतना पैसा है कि मैं खुद की लाइफ जी सकता हूँ। तो वांग जी जैसे एक स्माइल करता है और कहता है हाँ, वो भी तुम्हारे बाप के। जहाँ पे वेन चाओ कहता है कि हाँ वांग जी तुम अपनी लिमिट को क्रॉस करो। तो वांग जी कहता है कि अच्छा, मैं लिमिट को क्रॉस करो और तुम्हारा क्या, तुम दूसरों के बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचते, देन मैं तुम लोगों के साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट रखना नहीं चाहता हूँ, ऐसे वांग जी कहते हैं। देन वांग जी कहता है और जो डील हुई थी उसके हिसाब से तुम लोगों को मुझे 15 मिलियन वापस करने हैं, तो जल्दी से जल्दी वापस करिएगा, वरना मैं आपके ऊपर लीगली केस करूँगा। देन केस के बाद तो आप लोगों को पता है क्या होगा, आपकी कंपनी भी नीलाम हो जाएगी। जहाँ पे वेन रूहान अपनी मुट्ठी कस लेता है और वेन रूहान कहता है कि ठीक है, मैं जानता हूँ, ऐसे कहता है। जिसके बाद वांग जी खड़े होते कहते हैं ठीक है, आप चाय को एंजॉय कीजिए, कॉफ़ी को एंजॉय कीजिए, ऐसे कहते हुए जो ना वो वहाँ से चला जाता है हमारा वांग जी। और वेन रूहान वेन चाओ जो ना मुट्ठियाँ कस के बैठे हुए थे अपनी बहुत ज़्यादा टाइटली, कहते हैं कि हाँ, इसे सबक सिखाना ही होगा। बाबा आप मुझे क्यों मौका नहीं दे रहे हो, मैं इसे सबक सिखाना चाहता हूँ लॉन वांग जी को। जहाँ पे वो कहते हैं 2 साल हो चुके, ये जब से इस बिज़नेस वर्ल्ड में इसने अपने पैरों को जमाया है ना, तब से हमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही, प्रोजेक्ट के बारे में रहे या कुछ भी। ऐसे जो है ना वेन रूहान कहता है। तो वेन रूहान कहते हैं कि हाँ ठीक है, तुम्हें जो करना है वो करो, बट हमें इसे 50 मिलियन वापस करने हैं और मुझे ये वापस नहीं करने, इसे मार डालो। जहाँ पे वेन चाओ कहता है ठीक है डैड, मैं ज़रूर करूँगा, ऐसे कहता है। देन उसके बाद जो है ना वेन चाओ स्माइल करता है। जिसके बाद हम क्रिसमस वाला डे देखते हैं, जहाँ पे वांग जी घर पे था एंड वांग जी जो है ना मॉर्निंग रूटीन कंप्लीट करके जस्ट अपने कमरे में लौट रहा था। जहाँ पे लैंड कुरैन तभी आता है, कहते वांग जी तुम्हें याद है ना आज क्या है? तो वांग जी अपने अंकल की ओर देखते हुए कहते हैं मेरी क्रिसमस अंकल, ऐसे कहता है। जहाँ पे उसके अंकल कहते हैं कि क्रिसमस, बट तुम्हें आज चलना होगा वांग जी। वांग जी अपने अंकल की ओर देखते हुए कहता है हाँ मैं याद है, मैं ज़रूर टाइम निकालूंगा। जहाँ पे लैंड कुरैन कहते हैं टाइम नहीं वांग जी, तुम्हें आना ही होगा। तभी शीशान कहते हैं कि और वांग जी तुम्हें आना ही होगा, अंकल इतनी बार कह रहे तो वांग जी तो मान क्यों नहीं लेते? तभी मेंग्याओ भी अपने हाथ में कॉफ़ी लेके आते हुए कहता है हाँ वांग जी। तो वांग जी जस्ट एक लंबी सी सांस लेता है और कहता है कि ठीक है मैं आ जाऊँगा, ऐसे कहता है। जिसके बाद लैंड कुरैन कहता है कि मुझे कॉल करने की ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए वांग जी। तो वांग जी से कहता है। देन उसके बाद वांग जी अपने कमरे में जाता है। देन उसके बाद जो है ना अपने क्लोथ को वेयर करता है, या ना शावर वगैरह लेता है। जिसके बाद अपने ऑफिस के क्लोथ पहनते हुए वो ब्रेकफास्ट करने के बाद वो निकल जाता है। जहाँ पे लैंड कुरैन, शीचैन और मेंग्याओ जो उन लोगों ने जो सामान लिया था उन छोटे छोटे बच्चों के लिए, वो सारी चीज़ें वो लोग देख रहे थे। देन वो कार में डालने के लिए कहा जाता है। देन वो लोग जो है ना वहाँ से निकल जाते हैं ऑर्फनेज की ओर। हम विंग को देखते हैं, जहाँ पे विंग को आज छुट्टी थी क्रिसमस की। जहाँ पे विंग जस्ट अपने काम के लिए बोले तो सारी चीज़ें खरीदने के बाद विंग सेंटा क्लॉज की ड्रेस को पहनता है एंड विंग जस्ट एक स्माइल करता है। और विंग अपने पीछे जो है ना बैग लेता है जिसमें बहुत सारे गिफ्ट रखे हुए थे। जहाँ पे विंग के फेस पे दाढ़ी लगाते हुए कहती है हाँ अब तुम लग रहे हो सेंटा क्लॉज मेरे लिए गिफ्ट लाए हो। तो विंग जैसे अपने पॉकेट में हाथ डालता है, जो सेंटा क्लॉज का बड़ा सा पाउच होता है ना उसमें हाथ डालता है। देन विंग गिफ्ट को निकाल देते हा ये रहा वेंचिंग, तुम खुश रहो हमेशा। जहाँ पे वेंचिंग हंसते हुए कहते कि हाँ हंसी भी थोड़े विंग नेचुरल लगनी चाहिए। तो विंग कहता है हाँ मैं हंस तो रहा हूँ ना वेंचिंग कहता है फिर भी थोड़ी सी कोशिश करना विंग। तो विंग जैसे एक स्माइल करता है और कहता है ठीक है। देन विंग वेंचिंग के साथ कुछ बातें करते हैं। देन विंग अपने कॉस्ट्यूम को पहनते हुए सीधा जो है ना ऑर्फनेज में आ जाता है। ऑर्फनेज में पहुंचने के बाद विंग छोटे छोटे बच्चों को देखता है, जहाँ उन लोगों ने जो है ना छोटे छोटे जो है ना
स्नोमैन्स बनाए हुए थे एंड छोटे छोटे स्नो बॉल्स बनाते हुए एक दूसरे के साथ खेल रहे थे। विंग वहाँ पे पहुंचता है और विंग जोर जोर से हंस चुके थे, हा 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 सेंटा क्लॉज आ चुका है ऐसे कहते हैं। जहाँ पे सारे बच्चे सेंटा क्लॉज के पास आते एंड सेंटा क्लॉज के अराउंड घूमना स्टार्ट कर देते। जहाँ पे विंग हंसते हुए सारे बच्चों को गिफ्ट दे रहा था और कह रहा था कि सेंटा क्लॉज ने तुम लोगों के लिए गिफ्ट लाया है। एंड विंचिंग भी वहाँ पे आ चुकी थी, जहाँ पे सभी लोग बच्चे जो ना सेंटा क्लॉज को देखते हुए बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं। जहाँ पे विंग एक स्माइल करता है देन तभी जो है ना बाहर एक कार आके रुकती है। जहाँ पे विंग नोटिस करता है वो कार जस्ट ऑर्फनेज के सामने रुकी थी, तो विंग जस्ट कार की ओर देखता है, जिसे देखने के बाद विंग शॉक था। विंग कहता है ये यहाँ पे क्या कर रहा है। विंचिंग कहता है क्या हुआ है विंग। तो विंचिंग भी उस तरफ देखती है जहाँ पे विंचिंग उनको देखती है, जहाँ पे विंचिंग के वो अंकल थे। विंचिंग कहते हैं वो यहाँ पे क्या कर रहे हैं। जहाँ पे वेन रुहान अंदर आता है, वो छड़ी के सहारे आया था। जहाँ पे वेन रुहान विंचिंग को देखता है और कहता है ओ मेरी भतीजी भी यहाँ पे है ऐसे जो ना वेन रुहान कहते हैं। जहाँ पे विंचिंग कहते हैं आप यहाँ पे क्या कर रहे हो अंकल। जहाँ पे वो कहते हैं हाँ मैं क्या करूँगा, मैं तो इस ऑर्फनेज को तोड़ने के लिए यहाँ पे आया हूँ। तो विंचिंग कहते क्या, और विंग शॉक। विंग जल्दी से अपने पाउच को नीचे रखता है और कहता है क्या कहा आपने। तो वो कहता है हाँ मैं इस ऑर्फनेज को तोड़ने के लिए यहाँ पे आया हूँ। हाँ मैं जानता हूँ कि मेरे भाई ने ये जगह जो इन लोगों को दान दी थी, हाँ बट इसका मतलब ये नहीं है कि ये लोग यहाँ पे कब्जा ही जमा के बैठेंगे, मुझे भी तो वापस चाहिए ना। जहाँ पे विंच कहती ये मेरे फादर ने दी थी और मेरे फादर इन लोगों को पूरी तरह से प्रॉपर तरीके से इन लोगों को ये ज़मीन दी गई थी, तो ये ज़मीन इनके नाम पे है ना कि आपके। तो वो वेन रुहान कहते हाँ मेरा भाई तो पागल था, उसे तो कुछ समझ भी नहीं आता है इस ज़मीन की अब कितनी ज़्यादा वैल्यू है ना, तुम भी नहीं समझ सकती वेंचिंग, और मुझे पता है इसलिए ये ज़मीन मेरी है और तुम लोग यहाँ से निकलो। जहाँ पे वेंचिंग कहता अंकल आप ऐसा कुछ भी नहीं कर सकते हो, प्रॉपर्टी लीगली हमारे नाम पे है। तो अंदर से बूढ़ा बूढ़ी जो थे ना, यानी अंकल और आंटी जो थे ना ओल्ड, वो बाहर आते और कहते क्या हुआ है बच्चों। जहाँ पे वो देखते जहाँ पे विंचिंग कहते कुछ नहीं अंकल आप अंदर जाइए हम संभाल लेंगे। जहाँ पे वो दादी कहते क्या हुआ है विंग। विंग जिस दादी को देखता है और कहते आप अंदर जाइए मैं संभाल लूँगा ऐसे कहता है। जहाँ पे वो कहते कि बच्चों को भी अंदर लेके जाइए। जहाँ पे वेंड्रॉन कहते कहाँ अंदर, बाहर निकलो सब लोग बाहर निकलो, किसी को यहाँ पे रहने की ज़रूरत नहीं है। जहाँ पे विंचिंग कहते अंकल ऐसा कुछ भी नहीं हो सकता, बिल्कुल भी नहीं। तो जो अंकल थे ना वो कहते हैं कि हाँ क्यों नहीं हो सकता, ये अब ज़मीन मेरे नाम पे है, याद रखो। मैं क्या कर सकता हूँ, तो मैं सब लोगों को मार डालूंगा और किसी को पता भी नहीं चलेगा। विंचिंग अपने अंकल की ओर दिख रहा था। जहाँ पे विंचिंग के अंकल ऐसे ही थे, विंचिंग को भी घर से बाहर निकाल दिया था, बट उसके बाबा की कुछ सेविंग्स थी, इसके कारण विंचिंग अपने आप को यानी डेवलप कर पाई थी, यहाँ तक कि वो अपने भाई को भी। बट उसके भाई के जो दिमाग की हालत थोड़ी सी ख़राब थी, इसके कारण जो वेंचिंग अपने बेबी ब्रदर को जो ना हमेशा घर में ही रखती थी। इसका रीज़न भी यही वेंचाओ था, जिसने वेंचाओ ने बचपन में ही जो यूबिन नहीं वेनिंग को जो ना छत से गिरा दिया था। इसके कारण उसकी दिमाग की हालत ख़राब हो चुकी थी। जहाँ पे वेंचिंग को पहले से ही गुस्सा था और अब भी फिर से गुस्सा आ रहा था। जहाँ पे जो है ना वेन रुहान के जो गुंडे थे ना वो आकर जो क्रिसमस के लिए जो डेकोरेशन किया गया था ना उन डेकोरेशन को तोड़ना स्टार्ट कर देते। जहाँ पे विंग उन लोगों को रोक रहा था, जहाँ पे विंग इतना ज़्यादा स्ट्रांग था कि वो रोक सकता था, तो विंग उन लोगों को रोक रहा था, उनके साथ लड़ाई कर रहा था। जहाँ पे वेन रुहान कहता ओ यहाँ पे एक पिद्दी सा लड़का भी है जो खुद को मास्टर समझ रहा है, कराटे मास्टर समझ रहा है, जो इन लोगों को मारने की कोशिश कर रहा है ऐसे कहता है। तभी वहाँ पे जो है ना वेन चाहता कहते बाबा क्या हुआ, अब तक हुआ नहीं क्या मैं मदद करूँ। जहाँ पे वेन रुहान कहते हाँ कोई नहीं, यहाँ पे कोई भी नहीं है इन छोटे बच्चों के अलावा और इन दोनों बूढ़ों के अलावा, और ये क्या कर सकता है ये बच्चा। जहाँ पे वेन चाओ उधर देखते हैं, जहाँ पे विंग का भी ध्यान वेन चाओ की हो जाता है और विंग कहते हैं हाँ यही घटिया इंसान यहाँ पे है ऐसे कहता है। देन वेन चाओ कहते ओह ये सेंटा क्लॉज कोई मेरे लिए गिफ्ट लाए हो। नहीं मुझे ये ऑर्फन ही गिफ्ट में चाहिए सेंटा क्लॉज, क्या आप मुझे ये ऑर्फन गिफ्ट में दे सकते हो, ऐसे वेन चाओ हंसते हुए कह रहा था। जहाँ पे विंग को बहुत ज़्यादा गुस्सा हो रहा था। जहाँ पे वेंचिंग कहते कि अंकल प्लीज़ यहाँ से चले जाइए, यहाँ पे तमाशा मत क्रिएट कीजिए। जहाँ पे लैंडकुरन बोले तो हाँ वेन रुहान कहता है कि तुम लोग यहाँ से निकलो, ये तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं है ऐसे कहा जा रहा था। एंड ये तमाशा हो रहा था ना, जो आजू बाजू से लोग जा रहे थे ना वो लोग भी देख रहे थे, बट कोई मदद करने के लिए आ ही नहीं रहा था। देन यहाँ पे बहुत ज़्यादा भूकंप मचा हुआ था। जहाँ पे विंग ने जो डेकोरेशन किया था 2 दिन पहले, 1 दिन पहले नहीं क्या 2 दिन पहले ही था शायद से, तो वो पूरी तरह से डेकोरेशन पूरी तरह से ख़राब हो चुका था। विंग शॉकिंगली देख रहा था, बच्चों को भी डराया जा रहा था, विंग को बहुत ज़्यादा डर लग रहा था। जहाँ पे वेन चाओ कहता है कि हाँ इसे सील किया जाए। नहीं डैड मेरे पास एक बेहतर आइडिया है, मैं
उन लोगों को कॉल करता हो जिससे ये ऑर्फन पूरी तरह से टूट जाएगा, जिसके बाद यहाँ पे कोई नहीं रह पाएगा, हाँ हमें कोई खतरा भी नहीं होगा डैड। तो वेंड्रोन कहता है ठीक है बेटा, जो होगा तुम करना चाहो वो कर सकते हो। जहाँ पे वेंच कहते नहीं नहीं अंकल आप ऐसा नहीं कर सकते, ये इन लोगों के लिए रहने के लिए जगह है अंकल, ये लोग कहाँ जाएंगे अंकल। जहाँ वेंड्रोन कहते हैं इसमें मुझे क्या फ़र्क पड़ता है, ये लोग कहीं भी जाए या मर जाए मुझे क्या लेना देना है, ऐसे कहता है। जहाँ पे वेंचिंग जो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो चुकी थी, जहाँ पे विंग उन लोगों से लड़ाई कर रहा था, बट विंग को भी जो है ना थोड़ी सी चोटें लग चुकी थी। जहाँ पे विंग जाओ इस सेंटा क्लॉज के पास आते हुए ओह ये सेंटा क्लॉज खुद को बहुत ज़्यादा ताकतवर समझता है लगता है, हाँ चलो देख लिया जाए इतनी खूबसूरत चेहरे के, इस बूढ़े से चेहरे के पीछे कौन छुपा हुआ है। तो ऐसे वेंचाओ आता है। देन वेंचाओ आने के बाद जो है ना सीधा विंग के फेस पे जो दाढ़ी लगी थी ना उस दाढ़ी को खींचता है, जिसके बाद वेंचाओ विंग को देखता है और वेंचाओ कहते हैं मुझे लग रहा है कि मैं तुम्हें देखा है कहीं। विंग कहता है कि हाँ देखा तो होगा ना क्योंकि मैं तुम्हारी मौत हूँ, ऐसे विंग कहता है। जहाँ पे वेंचाओ हंसे हाँ अच्छा तुम मेरी मौत हो, तो मैं भी तुम्हारी ज़िंदगी हूँ, ऐसे जो है ना वेंचाओ कहता है। जहाँ पे विंग उसे घूर के देख रहा था और वेंचाओ के जो आदमी थे ना विंग को पकड़ चुके थे, जहाँ पे विंग जो है ना स्ट्रगल कर रहा था। देन विंग को वेंचाओ जो ना 2-3 मुक्के मारना स्टार्ट कर देते और खुद को ज़्यादा ग्रेट समझ रहे हो, इन लोगों के मसीहा खुद को समझ रहे हो, ऐसे वो कह रहा था। तभी एक डार्क सी वॉइस आती है, ये सब यहाँ पे क्या हो रहा है, ज़ोर से चिल्ला कर ये वॉइस आती है। जहाँ पे वेंड्रोन पीछे मुड़ता है, यहाँ तक कि वेंचाओ भी पीछे मुड़ता है। जहाँ पे देखा जाता है लैन कुरैन, शिचैन एंड मेंग्याओ थे। जहाँ पे लैन कुरैन को देख के जो है ना वेंड्रोन शॉक था। जहाँ पे वेंड्रोन कहता है कुरैन तुम यहाँ पे, जहाँ पे कुरैन कहते हैं तुम लोग यहाँ पे ये सब क्या कर रहे हो, ऐसे कहा जाता है। जहाँ पे वेंड्रोन कहता है कि कुरैन तुम्हें इससे कोई मतलब नहीं होना चाहिए। जहाँ पे लैन कुरैन कहते हैं मुझे क्यों मतलब ना हो बताओ, ये जगह इन लोगों की है और तुम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हो, ऐसे कहता है। और कुरैन आगे बढ़ जाता है, जिसके बाद कुरैन के पीछे शिचैन एंड मेंग्याओ भी आ चुके थे। जहाँ पे कुरैन सारी हालत को देखते हैं, कुरैन कहते हैं कि इन गरीब लोगों ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है, ये तो ऑर्फन है, तुम क्या कर रहे हो। जहाँ पे वेंड्रोन कहते हैं ये ज़मीन मेरी है, मैं अपनी ज़मीन को वापस ले रहा हूँ। लैन कुरैन ये तुम्हारी ज़मीन है, कब से वेंड्रोन, ये ज़मीन मुझे पता है कि वेंचिंग के फादर ने इन लोगों के नाम पे पहले ही कर दी थी और तुम भी वहीं पे थे जब ये सब हुआ था, भूल गए हो क्या। तो वेंड्रोन कहता है कि हाँ ये मजाक, ये वो पागल था, इसलिए जो ना इतनी बड़ी ज़मीन को उसने अपने हाथ से जाने दिया और मैं ऐसा नहीं करूँगा बिल्कुल भी नहीं। मैं यहाँ पे शॉपिंग मॉल बनाऊँगा इस जगह पे मेन सिटी में। जहाँ पे लैन कुरैन कहते हैं मेरे होते हुए तो तुम ऐसा नहीं कर सकते हो। तो लैन कुरैन ऐसे कहता है ना, तो वेंड्रोन कहते हैं क्या तुम मुझे रोकोगे लैन कुरैन। तो लैन कुरैन कहते हैं हाँ मैं ज़रूर तुम्हें रोकूंगा, याद रखना। वेंड्रोन विंचाओ बोले तो हमारे जो कुरैन थे ना वो शिचैन की ओर दिखते और शिचैन को संभालने के लिए कहते। जहाँ पे शिचैन कहते कि ठीक है अंकल। देन शिचैन जो अपनी लीगल टीम थी ना उन्हें बुलाते हैं वहाँ पे, एंड देन वहाँ पे कुछ गार्ड्स को भी बुलाया जाता है। एंड वे जो हमारे कुरैन थे ना वो कहते कि उन्हें छोड़ो, ऐसे कहते। जहाँ पे जो वेंड्रोन कहता है कि नहीं, और वेंड्रोन अपने गार्ड्स को देखते हुए कहते हैं इन लोगों को भी पकड़ लो, ऐसे कहता है। जहाँ पे कुरैन कहते अच्छा ऐसा करना चाहते हो, चलो ठीक है तुम भी गेम खेलना चाहते हो ना, अब बताऊंगा मैं तुम्हें, ऐसे वो कहता है। विंग इन लोगों को नहीं जानता है, विंग जस्ट देख रहा था। जहाँ पे वहाँ पे जो बूढ़े अंकल और आंटी थे ना वो लैन कुरैन को पहचान चुके थे। जहाँ पे वो कुरैन को आते और कहते कुरैन तुम्हें इन सारी चीज़ों में पढ़ने की ज़रूरत नहीं। लैन कुरैन कहते कि तुम लोग टेंशन मत लो मैं संभाल लूँगा, ऐसे कहता है। और शिचैन की ओर देखता है, जहाँ पे शिचैन जिस कहते हैं अंकल वो आ जाएंगे और लैन कुरैन और मेंग्याओ एंड शिचैन को जो है ना वेंड्रोन के गुंडों ने घेर के रखा था। जहाँ पे कुरैन जस्ट कहता है कि हाँ जस्ट तुम लोग मज़े लो अब, ऐसे कुरैन कहता है। देन कुरैन जो है ना वहीं पे खड़ा रहता है। कुछ टाइम के बाद ऑर्फन के बाहर बहुत सारी गाड़ियाँ जो थी ना वो आके रुक जाती हैं। देन वो अंदर आ जाते हैं, जहाँ पे कुछ गार्ड्स निकलते, जहाँ पे वेंड्रोन उन गार्ड्स को देखता है। जहाँ पे वेंड्रोन कहता है कि कुरैन ये तुम्हारा काम है ना। तो कुरैन कहते हैं कि हाँ ये मेरा काम है। देन तुम्हें नहीं लगता कि अपने पैरों को अभी पीछे लेना चाहिए, बैक स्टेप। जहाँ पे वेंड्रोन कहता है कि बिल्कुल भी नहीं, मुझे ये ज़मीन चाहिए। वहाँ पे तुम्हारा नेफ्यू हमसे वो प्रोजेक्ट छीन रहा है और तुम यहाँ पे हमारी ज़मीन छीन रहे हो। जहाँ पे कुरैन कहता है कि हाँ मेरा नेफ्यू वो तो हमेशा सही ही करता है, क्योंकि तुम इतने घटिया चीज़ें बनाते हो ना जिसके कारण लोगों की तबीयत ख़राब हो जाती है, लोग
कम दाम में चीज़ें मिलती है इसलिए वो चीज़ें खरीद लेते, बट उन्हें नहीं पता रहता कि वो कितने ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट कर सकते हैं उनके बॉडी के लिए, और तुम लोगों की ज़िंदगी के साथ खेलते हो। तो मेरा नेफ्यू सही करता है। देन ये रही ज़मीन की बात, तो ये ज़मीन इन लोगों की है जो ज़मीन को तुम छीनने की कोशिश कर रहे हो, ऐसे कहता है। जहाँ पे जो वेनरुआन था जल्दी से गन को निकालता है, जहाँ पे वेंचाओ अपने बाबा के पास आता है वो भी गन को निकालता है, जहाँ पे जो है ना गार्ड्स आके जो है ना सब लोगों को प्रोटेक्ट करना स्टार्ट कर देते हैं, अपनी स्टील क्या कहते हैं शील्ड को निकाल देते हैं, जिसके कारण वो सब लोगों को प्रोटेक्ट करना स्टार्ट कर देते हैं। जहाँ पे विंग जो है ना शॉकिंगली इन सारी सिचुएशन को देख रहा था, उसके सामने फर्स्ट टाइम ऐसी सिचुएशन आई थी, इसके कारण विंग जस्ट शॉकिंगली देख रहा था सारी चीज़ों को। देन ऊपर से स्नोफॉल भी होना स्टार्ट हो चुकी थी, स्नोफॉल नीचे गिरी थी, बच्चे चिल्ला रहे थे क्योंकि बच्चों को जो है ना डराया जा रहा था इसके कारण। जहाँ पे विंग जल्दी से जो ना उन बॉडीगार्ड्स के पैरों पे जोर से किक करता है, जिसके कारण वो बॉडीगार्ड अपने दोनों पैरों को पकड़ते हुए जो ना दोनों लंगड़ा रहे थे। जहाँ पे विंग जल्दी से उठन देन उन बच्चों के पास आता है और उन गार्ड्स को देखते हुए कहता है कि दूर रहो बच्चों से, ऐसे कहता है। विंग उन लोगों को धक्का दे देता है, जिस कारण विंग बच्चों के लिए डोर को ओपन करता है और बच्चों को अंदर जाने के लिए कहता है, जहाँ पे बच्चे दौड़ते हुए अंदर चले जाते हैं। जहाँ पे विंग जो है ना वेंचिंग की ओर देता है और वेंचिंग से कहता है कि इन लोगों को अंदर लेके जाओ, यानी दादी दादा को जो है ना अंदर लेके जाओ करके ऐसे कहता है। जहाँ पे बच्चे को वो लोग अंदर लेके जाते हैं, जिसके बाद जो है ना विंग जो है ना उन अंकल की ओर देखता है, शीचान की ओर और मिंग्याओ की ओर देखता है। जहाँ पे विंग कहता है मुझे नहीं पता कि आप कौन हो, बट थैंक यू सो मच हमारी मदद करने के लिए, प्लीज़ हाँ प्लीज़ हमारी फुल ऑन यानी पूरी तरह से मदद कीजिएगा। जहाँ पे कुरन कहता है कि ठीक है बेटा, ऐसे कहते हैं। देन जो है ना विंग जो कहते हैं हाँ, मदद कौन मदद करेगा तुम्हारी, हम भी कच्ची गोलियाँ नहीं खेली है, हम भी यहाँ पे पूरी तरह से प्लान से आए हैं, ऐसे कहते हैं। और वहाँ पे जो है ना वेनरुआन के भी कुछ गुंडे आ जाते हैं, बहुत ज़्यादा ही कुछ कहेंगे नहीं, बहुत ज़्यादा ही गुंडे आ जाते हैं एंड सब लोग एक दूसरे के ऊपर गन पॉइंट करे हुए थे। जहाँ पे अब तो यहाँ पे जो है ना बहुत बड़ा धमाके फाइटिंग होना स्टार्ट होने ही वाला था, यानी होने ही वाला था, क्योंकि बाहर के लोग जो थे ना वो देख रहे थे, देन वीडियो बना रहे थे, देन कोई इस पुलिस को वहाँ पे कॉल नहीं कर रहा था। जहाँ पे जो है ना कुरान कहता है कि हाँ करो जो करना है करो, पर याद रखना अगर हम लोग मरे ना तो मेरा नेफ्यू तुम्हें कभी जिंदा नहीं छोड़ेगा, याद रखना। जहाँ पे वेंचाओ को ये पता है, जहाँ पे वेंचाओ बिना डरते हुए कहते हैं हाँ देख लेंगे, हम उसे भी मार डालेंगे। जहाँ पे शीजन कहते हैं मेरे भाई को तुम मारोगे, एक चुईया जैसे इंसान तुम मारोगे, तुम मेरे भाई को जानते नहीं हो, ऐसे कहा जाता है। एंड वो लोग जो है ना एक दूसरे पे जो है ना गन पॉइंट करे हुए खड़े थे, बट तभी एक कार आकर वहाँ पे रुकती है, जिस कारण सारे लोगों का उसकी ओर ध्यान जाता है। जहाँ पे जो ड्राइवर था ना वो बाहर निकलता है, डोर को ओपन करता है, वहाँ से ब्लैक कलर का लेदर का शूज़ था ना वो बाहर निकलता है। देन उसके बाद वो इंसान धीरे से बाहर निकलता है, जहाँ पे उसने पूरी तरह से कोट पहना हुआ था क्योंकि यहाँ पे स्नोफॉल हो रही थी, जिस कारण वो इंसान बाहर आता है। उसकी आंखों पे ब्लैक कलर का चश्मा था। देन वो सामने की ओर देखता है, क्या हो रहा है, उसके मन में यही क्वेश्चन आया था। बट वो अपनी जो रॉयल सी स्टाइल थी ना, यानी बहुत अच्छे से उसका जो एटीट्यूड था ना उसे मेंटेन करते हुए अंदर एंटर होता है। जहाँ पे वो इंसान अंदर आते हुए कहता है वो और कोई नहीं था, हमारा वांगजी था। वांगजी कहता है यहाँ पे क्या हो रहा है अंकल, आपने मुझे किस लिए बुलाया था और यहाँ पे क्या चल रहा है। जहाँ पे वेनरुआन कहता है हाँ तुम भी आ गए, तुम भी मरोगे। जहाँ पे वांगजी उनकी ओर घूर के देखता है और अपने अंकल की ओर देखता है। जहाँ पे कुरन कहता है कि ये यहाँ पे पूरी तरह से मिस फैला रहा है, यहाँ पे इस ऑर्फन को तोड़ने की कोशिश कर रहा है, इसलिए मैं मदद कर रहा हूँ, ऐसे कहता है। एंड वांगजी सबकी ओर देखता है, देन सामने की ओर देखता है, जहाँ पे सेंटा क्लॉज के यूनिफॉर्म में एक लड़का खड़ा हुआ था। उसके सर की टोपी निकल चुकी थी, यहाँ तक कि उसके फेस की जो दाढ़ी थी ना वो भी निकल चुकी थी, जस्ट सेंटा क्लॉज के क्लोथ वो पहना हुआ था। वांगजी कंटिन्यूसली उसे देखना स्टार्ट कर देता है। जहाँ पे कुरैन कहता है वांगजी तुम सुन भी रहे हो। जहाँ पे वांगजी उस लड़के से नज़र हटाता है और अपने अंकल की ओर देखता है एंड आजू बाजू में जो भी लोग थे ना उन सारे लोगों की ओर देखता है। जिसके बाद वांगजी एक लंबी सी सांस लेता है और वांगजी जस्ट अपना फ़ोन निकालता है, देन कॉल करता है और कहता है ये सब क्लीन करो, ऐसे कहता है। देन तभी वहाँ से बहुत सारे गार्ड्स निकलना स्टार्ट हो जाते, इधर उधर से सारी जगह से गार्ड्स निकलते जा रहे थे। एंड वांगजी ने जैसा कहा था वेनरुआन के लोगों को जल्दी जल्दी मारना स्टार्ट हो चुके थे और जो कुरैन के पास जो गार्ड थे ना वो सारे लोगों को प्रोटेक्ट करते जा रहे थे ना। तो वांगजी जस्ट वहाँ से सीधा डायरेक्टली जो है ना जो स्नोमैन कह रही हूँ यार, सेंटा क्लॉज बना हुआ था उस लड़की के पास जाकर खड़ा हो जाता है। जहाँ पे वो उसे देखता है उसके फेस को, जहाँ पे हमारा विंग जो ना कन्फ्यूजन से देख रहा था ये इंसान उसे ऐसे कैसे देख रहा है, देन ये लोग यहाँ पे कैसे आए। एंड विंग इधर उधर देख रहा था कि क्या हो रहा है करके। विंग को जस्ट मारने की वॉइस आ रही थी और लोग चिल्ला रहे थे, बहुत ज़्यादा हो रहे थे। विंग जस्ट ये वॉइस को सुन रहा था, विंग इधर उधर देखने की कोशिश कर रहा, बट ये इंसान जो था ना विंग के बीच में आया हुआ था, विंग के जो विज़न था ना उसे ब्लॉक कर रहा था।
और विंग उस इंसान को देखता है और विंग कहता है प्लीज़ क्या 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 आप हमारी मदद करोगे, ऐसे कहता है। और आप प्लीज़ ये चीज़ें मत तोड़ने दीजिएगा, प्लीज़ प्लीज़, ऐसा कहता है। जहाँ पे वांग जी जस्ट उस इंसान के फेस को देखता है जो नर्वस फेस था, एंड ऊपर से जो उसका रेड फेस हो चुका था पूरी तरह से, क्योंकि हमारा विंग का फेस पूरी तरह से रेड हो चुका था। स्नोफॉल गिर रही थी, विंग की आइज़ रेड, विंग की नोज़ रेड हो चुकी थी, विंग का फेस पूरी तरह से रेड था। एंड विंग साइड में देख रहा था, जहाँ पे वांग जी पीछे मुड़ के देखते हुए कहता है कोई भी चीज़ टूटनी नहीं चाहिए, ऐसे कहता है। जहाँ पे सारे गार्ड कहते हैं यस सर, ऐसे कहते हैं। देन सब लोग उन लोगों को लेकर सीधा बाहर लेके घसीटते हुए लेके जाते हैं, बाहर जाके उन लोगों को रास्ते पे मारा जा रहा था। जहाँ पे वांग जी जैसे अपने कोट को ठीक करता है और कहता है कि सेंटा क्लॉज। जहाँ पे विंग उसे कन्फ्यूजन देता, हाँ सेंटा क्लॉज। जहाँ पे वांग जी कहते कि क्या तुमने मुझे पहचाना। जहाँ पे विंग उसे देख रहा था, जहाँ पे वांग जी कहता है सेंटा क्लॉज, क्या तुमने मुझे पहचाना। जहाँ पे तभी कुरैन आते हैं और कहते वांग जी क्या कर रहे हो तुम, क्या बात कर रहे हो, ये तुम्हें कैसे पहचानेगा। तो वांग जी जैसे अपने अंकल की ओर देखता है, एंड उसके बाद जो ना विंग उन्हें देखता है, वांग जी को देखता है और कहता है मैं आपको नहीं जानता हूँ सर, मैं आपको नहीं जानता, मैंने आपको पहली बार देखा है, ऐसे कहता है। जहाँ पे वांग जी उसे देखता है और कहता है कि आशेन, ऐसे वो स्लोली कहता है। जहाँ पे विंग उसे देखता है और विंग कहता है हाँ आपको मेरा नाम कैसे पता, ऐसे कहता है। जहाँ पे वांग जी उसे देख रहा था, वांग जी उसे देखते हुए कहता है हाँ आखिरकार मैंने तुम्हें ढूंढ लिया, मैंने तुम्हें ढूंढ लिया, ऐसे कहता है। वांग जी टाइटली उसे हक कर लेता है। जहाँ पे सभी लोग शॉक थे, यहाँ तक कि हमारा विंग भी पूरा तरह से शॉक हो चुका था। जहाँ पे विंग खुद को छुड़वाते हुए कहता हाँ प्लीज़ सर ऐसा मत करिए सर ऐसा कह रहा था। बट वांग जी जो था ना उसे टाइटली हक करे हुए कहते हैं मैंने आखिरकार तुम्हें ढूंढ लिया, विंग मैंने आखिरकार तुम्हें ढूंढ लिया, आशेन मैंने आखिरकार तुम्हें ढूंढ लिया, ऐसे वो कहते जा रहा था। जहाँ पे विंग समझ नहीं पा रहा था कि इस इंसान को उसका नाम कैसे पता है, कैसे, ऐसे विंग सोच रहा था। विंग कहते सर प्लीज़ मुझे छोड़िए। तो वांग जी कहते विंग तुम मुझे सर क्यों कह रहे हो, तुम भूल गए हो क्या विंग, मैं तुम्हारा लांसान विंग, लांसान तुम भूल गए क्या विंग। विंग लांसान मैं सर मुझे कुछ याद नहीं है। जहाँ पे वांग जी कहते विंग हम दोनों बचपन में मिले थे यहीं पे। विंग हम कब तो वांग जी कहते हैं विंग बचपन में तुम लोटस कोप के ऑर्फन में थे विंग, भूल गए क्या। विंग कहते लोटस कोप। और विंग अपने माइंड पे प्रेशर करता है। जहाँ पे विंग प्रेशर करते उसे याद आता है कि हाँ वो लोटस कोप में जो है ना ऑर्फन में था, वहाँ से विंग को इस ऑर्फन में शिफ्ट कर दिया गया था। जहाँ पे विंग कहते हैं हाँ मैं था, बट आप वहाँ पे। तो वांग जी कहते हैं मैं अपने अंकल के साथ उस टाइम पे भी वहाँ पे कुछ चीज़ें डोनेट करने के लिए आया था विंग, तब हम मिले थे। विंग कहते हैं हाँ। और विंग अपने उस अंकल की ओर देखता है, जहाँ पे विंग उस अंकल को देखता है। जहाँ पे विंग को ठीक से तो याद नहीं आ रहा था, बट विंग को जो है ना वांग जी का फेस जो है ना थोड़ा जो ना रिमाइंड होने के जैसे उसे याद आ रहा था। जहाँ पे विंग कहता हाँ तुम लंसा लंसा हाँ याद आया, तुम लंसा हो। जहाँ पे वांग जी उसे कहता है कि हाँ मैं लांसान हूँ। जहाँ पे विंग कहता है हाँ मैं तुम्हें लांसा ही कहता था ना उस टाइम पे। तो वांग जी जैसे एक स्माइल करता है और कहता है कि हाँ, एंड लैन कुरैन कहता है कि ये सब क्या हो रहा है वांग जी, तुम किस बारे में बात कर रहे हो, मुझे समझ में नहीं आ रहा। जहाँ पे वांग जी विंग को फिर से टाइटली हक करते हुए कहता है मैंने तुम्हें ढूंढ लिया विंग, मैंने तुम्हें ढूंढ लिया। तो विंग कहता है हाँ तुमने मुझे ढूंढ लिया, बट तुम क्या कर रहे हो, मुझे छोड़ोगे, ऐसे कहता है। तभी जो है ना वो असिस्टेंट वहाँ पे आता है और कहते हैं सर सब कुछ हो चुका है। जिसके बाद वांग जी जस्ट विंग को छोड़ता है, देन पीछे पलट कर मुड़ कर देखते कहता है मैं ये सारी चीज़ें संभाल कर आता हूँ, ऐसे कहता है। जिसके बाद वांग जी बाहर जा रहा था तो विंग कहते हैं सर आपको कुछ हो जाएगा। जहाँ पे वांग जी रुकता है और कहता है कि लांसान, ऐसे कहता है। तो आगे बढ़ जाता है। जहाँ पे कुरैन वांग जी को देखते कहते हैं हाँ चलो बेटा अंदर चलते हैं, हम बाद में इसके बारे में बात करेंगे, मुझे पहले जानना है कि वांग जी तुम्हें इतना सिमिलियर, यानी वांग जी ने तुम्हें हक किया, जिन क्या वांग जी तुम्हें जानता है। फिर कहते हैं हाँ सर वो जानता है मुझे, हम दोनों बचपन में मिले थे, आप भी थे शायद से अंकल, बट मुझे ठीक से याद नहीं आ रहा। कुरैन कहता है कि हाँ उसने लोटस कोप, हाँ हम कुछ सालों पहले गए थे, ऐसे 10-12 साल पहले गए थे हम लोग वहाँ पे। तो विंग कहता है हाँ अंकल उसी टाइम।
ऐसे कहता है। जिसके बाद वो लोग अंदर आ जाते हैं जहाँ पे ऑर्फन जब जो बच्चे थे ना वो थोड़े रो रहे थे, जहाँ पे विंग कहते हैं गाइस मत रो, जहाँ पे विंग वेंचिंग की ओर देखता है और कहता है कि सब कुछ ठीक है, जहाँ पे वेंचिंग की एक लंबी सी सांस लेते हैं। देन उसके बाद जो है ना वेंचाओ कह रही हूँ मैं, हाँ शीचैन जो थे ना वो आते हैं और कहते हैं कि क्या सब लोग यहाँ पे ठीक है, किसी चीज़ की ज़रूरत है। जहाँ पे जो दादी थी ना वो कहती नहीं बेटा हम सब लोग ठीक है, तुम टेंशन मत लो और धन्यवाद हम लोगों की मदद करने के लिए, थैंक यू सो मच कि आप लोग आए और हमारी मदद की इसलिए। जहाँ पे विंग भी सेम यही कहता है। जहाँ पे कुरन कहता है देन हम बाहर वांगजी को देखते हैं, जहाँ पे वांगजी बाहर आता है। देन वेन रुआन की ओर देखता है, जहाँ पे वेन रुआन वेन चाओ जो खड़े थे, जहाँ पे वेन चाओ कहते मैं तुम्हें मार डालूंगा वांगजी उसे देखता है कहते मैंने कहा ही था कि ये सब करना बंद करो, बट फिर भी तुम लोगों को कोई परवाह नहीं थी, अब जो होगा तुम लोग भुगतोगे, ऐसे कहता है। देन वांगजी वेन चाओ और वेन रुआन की ओर देखते कहता है तुम्हारा तीसरा बेटा कहाँ है, बोले तो सेकंड वाला बेटा कहाँ है, वेन जूलियो। जहाँ पे वांगजी ऐसे कहता है, जहाँ पे गार्ड्स कहते हैं कि सर वो यहाँ पे नहीं थे, जहाँ पे वो यहाँ पे आया ही नहीं था वेंजुलियो, ठीक है। तो वांगजी कहता है इसे लेके जाओ हमारे प्राइवेट क्वार्टर पे, जहाँ पे सब लोग गार्ड्स कहते हैं कि ठीक है सर। देन वेन चाओ एंड वेन रूहान को वहाँ से लेके जाया जाता है, जहाँ पे हमारा वांगजी कहता है कि वेंजुलियो को ढूंढो करके। देन वांगजी ये सारी चीज़ें जो बाहर गिर चुकी थी, कुछ चीज़ें टूट चुकी थी, तो वो सारी चीज़ें अरेंजमेंट करने के लिए कह देता है अपने सेक्रेटरी से। सेक्रेटरी कहते हैं यस सर। एंड देन वांगजी अंदर आता है, अंदर आकर अपने शूज़ को बाहर निकालता है। देन वहाँ पे स्लीपर्स रखे हुए थे, उन स्लीपर्स को पहनता है। देन वांगजी अंदर एंटर होता है और वांगजी देखता है कि सारे लोग कुछ ना कुछ बातें करे करके एंड विंग उन बच्चों के साथ खेल रहा है करके। वांगजी जब विंग को देखता है, जहाँ पे विंग कैसे स्माइल करते हुए उन बच्चों से बात कर रहा है, जो वांगजी देखता है ना, वांगजी देखता है विंग की स्माइल सच में पहले जैसी की ही उसकी स्माइल है, जब लास्ट टाइम उसने उस क्रिसमस पे देखा था सेम वैसी ही स्माइल थी। ये देखते हैं। कुरियन कहता है कि आ गया मेरा नेफ्यू, ऐसा कहता है। तभी विंग भी ध्यान देता है, वेंचिंग भी ध्यान देती है और वेंचिंग वांगजी के सामने आती है और कहते हैं शुक्रिया यानी धन्यवाद, थैंक यू कहती है कि आपने हमारे ऑर्फन को बचाया इसलिए। तो वांगजी से कहता है एंड विंग की ओर ही देख रहा था, जहाँ पे कुरियन कहता है कि वांगजी तुम्हें हुआ क्या है, ऐसा कहता है। जहाँ पे वांगजी जस्ट विंग को देख रहा था, जहाँ पे विंग खड़ा होता है। देन वो वांगजी के पास आता है और कहता है थैंक यू सो मच लाजान, तुमने हमारी जान बचाई। जहाँ पे वांगजी उसे देख रहा था और विंग को देखते हुए कहता है तुम कैसे हो विंग। विंग कहते हाँ, और सभी लोग देख रहे थे। जहाँ पे वांगजी उसे कहता है कि तुम कैसे हो विंग, मैंने तुम्हें बहुत ज़्यादा ढूंढा पर तुम मुझे नहीं मिले। विंग कहता है तुमने कहा था कि तुम आओगे पर तुम आए ही नहीं। तो वांगजी कहता है मैं आना चाहता था विंग, बट मैं किसी रीज़न के कारण नहीं आ पाया। जहाँ पे विंग उसे देख रहा था, तभी कुरान कहता है कि लगता है कि तुम दोनों को बहुत सारी बातें करनी, चाहो तुम दोनों अलग जाके अपनी दोनों बातें कर सकते हो, तब तक मैं इन बच्चों को उनके गिफ्ट्स दे देता हूँ। जहाँ पे विंग कहता है कि हाँ चलो वांगजी, और वेंचिंग को देखते हुए विंग इशारा करते सारी चीज़ों को संभालने के लिए और वेंचिंग मान जाती है। जिसके बाद हमारा विंग उसके हाथ को पकड़ते हुए जो ना जहाँ पे आग लगी हुई थी, जो चिन्नी कहते हैं ना उसे, वहाँ पे लेकर चला जाता है वांगजी को और वहाँ पे सोफा था। विंग कहता है कि बैठो, मैं हम दोनों के लिए जो है ना कॉफ़ी बना के लाता हूँ। जहाँ पे वांगजी से कहता है, जिसके बाद विंग कॉफ़ी बनाकर लाकर वांगजी को देता है। जहाँ पे वांगजी जस्ट विंग को देख रहा था, जहाँ पे विंग कहता है तुम बताओ तुम कैसे हो, लगता है कि तुम बहुत बड़े बिजनेसमैन बन चुके हो। तो वांगजी कहता है नहीं विंग, मैं तो जस्ट पहले जैसा ही हूँ। तो विंग कहता है पहले जैसा, बचपन में तो तुम बहुत ज़्यादा साइलेंट थे ना, मैं खुद आया था तुम्हारे साथ फ्रेंडशिप करने के लिए शायद से। तो वांगजी कहता है। जहाँ पे विंग कहता है हाँ अब तो तुम बात भी कर लेते हो लगता है। जहाँ पे वांगजी कहते हैं हाँ वक्त के साथ विंग जस्ट एक स्माइल करता है। जहाँ पे वांगजी उसकी स्माइल को देखता है। जहाँ पे वांगजी कहता है विंग तुम याद है विंग, तुमने बचपन में मुझसे क्या कहा था। तो विंग कहता है हाँ क्या कहा था, क्या मैंने कुछ गलत कहा था। हाँ मैं छोटा था ना, मैं कुछ भी कहता था। तो वांगजी कहते हैं नहीं, तुमने कहा था कि हम हमेशा साथ रहेंगे। तो विंग कहते क्या मैंने ऐसा कहा था क्या। तो वांगजी कहते हैं हाँ, जब मैं वहाँ से जा रहा था मैंने तुम्हें कहा था कि तुम मेरे साथ चलो, पर तुमने कहा था कि जब हम बड़े होंगे ना तो हमेशा साथ रहेंगे करके। विंग कहता है हाँ वो तो बचपन की बात है ना वांगजी, तो इस बारे में अब क्यों बात कर रहे हो। तो वांगजी कहता है क्योंकि मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ विंग उसे शॉकिंगली देख रहा था। विंग कहता है क्या तुम क्या कह रहे हो। तो वांगजी कहता है कि हाँ मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ हमेशा, हर टाइम हर वक्त। जहाँ पे विंग जस्ट उसे शॉकिंगली देख रहा था, ये लड़का क्या कह रहा है।
विंग कहते हैं बट हम साथ में, हाँ ज़रूर हम बेस्ट फ्रेंड बन जाएंगे, उम्मीद करता हूँ वक्त के साथ, बट हम साथ में क्यों रहेंगे? शायद मैं बचपन में पागल था ना, इसके लिए कारण मैंने कुछ भी कह दिया है, तुम ज़्यादा उस बातों को मत सोचो। वांग जी जस्ट विंग के हाथ को पकड़ लेता है, जहाँ पे विंग के हाथ में ग्लव्स थे सेंटा क्लॉज वाले, जहाँ पे वांग जी विंग के हाथ को पकड़ता है। वांग जी के हाथ में भी ग्लव्स थे, जहाँ पे वांग जी उसे देखता है और कहता है मैंने तुम्हारा इंतज़ार किया है विंग। विंग कहता है इंतज़ार? तो वांग जी कहता है कि हाँ, मैं तुम्हारे साथ ज़िंदगी भर रहना चाहता था, ज़िंदगी भर। विंग जस्ट उसे देख रहा था। विंग कहता है बट ज़िंदगी भर मतलब क्या है तुम्हारा? तो वांग जी उसे देखते हुए कहता है मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ विंग। विंग पूरा शौक, और विंग अपने हाथ को पीछे ले लेता है और विंग कहता है क्या शादी? तुम क्या कह रहे हो? तो वांग जी कहता है कि हाँ, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। मैं कब से इस मौके का इंतज़ार कर रहा था, कब तुम मुझे मिलोगे एंड मैं कब तुमसे शादी करूँगा। विंग जैसे उसे देख रहा था। विंग कहता है तुम क्या कह रहे हो? बट हम दोनों क्या हम ये सब कैसे? तो वो वांग जी जैसे उसे देख रहा था। वांग जी कहता है कि विंग, मैं तुमसे सच में शादी करना चाहता हूँ। क्या तुम मुझसे शादी, विल यू मैरी मी विंग? विंग जस्ट उसे देख रहा था। विंग जस्ट ब्लिंकिंगली देख रहा था। ये इंसान जस्ट उसे अभी अभी मिला है। हाँ, वो लोग पहले से एक दूसरे को जान सकते हैं, बट शादी नहीं, शादी। विंग यही सोच रहा था। शादी के बारे में विंग ने अब तक सोचा ही नहीं था, बिल्कुल भी नहीं। जहाँ पे विंग जस्ट उसे देख रहा था, विंग कहता है बट मैं तो वांग जी कहते हैं इतनी जल्दी नहीं विंग तुम्हारे आंसर का, हम एक दूसरे को कुछ मौका देंगे, ठीक है? उसके बाद तुम मुझे कह सकते हो तुम्हारा जो भी आंसर रहेगा। और विंग कहता है हाँ ठीक है, हाँ ठीक है, फिर हम चलते हैं बाहर, क्रिसमस को मनाते हैं। देन उसके बाद विंग एंड वांग जी बाहर आते हैं। देन बच्चों को गिफ्ट्स दिया जाता है, इस ऑर्फन को अच्छे से डेकोरेट किया जाता है, सब कुछ प्रॉपर तरीके से किया जाता है। जिसके बाद जो है ना इस क्रिसमस के दिन वांग जी और विंग एक दूसरे से मिले थे, जहाँ पे विंग के पास कुछ तो नहीं था, बट विंग के पास उसकी प्रीशियस चीज़ थी, जिसे उसे एक ओल्ड लेडी ने गिफ्ट दिया था उसके लक के तौर पे। तो विंग अपना लक हमारे वांग जी को दे देता है। विंग सेंटा क्लॉज की गेटअप में था ना, इसलिए वांग जी को वो गिफ्ट देता है। विंग कहता है कि मेरे पास कुछ है तो नहीं, बट ये तुम्हारे लिए। वांग जी जस्ट स्माइल करते हुए लेता है। देन उसके बाद जो है ना हमें 6 महीने के बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे वांग जी और विंग एक दूसरे को डेट कर रहे थे, जहाँ पे विंग के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल था, क्योंकि वो यानी कभी उसने किसी से प्यार नहीं किया था। जस्ट विंग का फोकस था अपनी पढ़ाई पे ध्यान देना, पैसे कमाना और अपने ऑर्फन को मदद करना, क्योंकि ऑर्फन बहुत ज़्यादा बुरी कंडीशन में चल रहा था, इसलिए विंग का यही फोकस था। बट अब जब से वांग जी विंग के लाइफ में आया है ना, तो वांग जी ने सारी चीज़ें हैंडल करना स्टार्ट कर दी है। विंग के ऑर्फन में सारी चीज़ें प्रॉपर तरीके से पहुँचाई जाती है, बहुत अच्छी अच्छी फैसिलिटी ज़्यादातर पहुँचाई गई है, जहाँ पे विंग भी शौक था, जहाँ पे विंग उसे कहता भी है वांग जी को, तुम्हें इसे यानी क्या कहते उसे, प्रॉफिट नहीं हो रहा होगा ना, तो तुम ये सब मत करो, तुम ज़्यादा ये सब करने की ज़रूरत नहीं। वांग जी कहता है नहीं, मैं ज़रूर करूँगा, क्योंकि मेरे अंकल हर साल ये सब करते रहते हैं। मेरे अंकल ने बहुत सारे ऑर्फन को जो है ना ऐसी चीज़ें डोनेट की है, और मैं भी ऐसा ही कर रहा हूँ। मैं तुम्हें चीज़ों के पैसे नहीं मांग रहा हूँ भी, और मैं दे रहा हूँ तो तुम रखो। और ऑर्फन की कंडीशन बहुत ज़्यादा अच्छी हो चुकी है, जिसके कारण ऑर्फन में और भी बच्चे को एक्सेप्ट किया जा रहा था। बच्चों की पढ़ाई, उनके लिए क्लॉथ लेना, वो सारी चीज़ हमारा वांग जी करता था। एंड विंग जो है ना ये सारी चीज़ों के कारण वांग जी के कारण जो इम्प्रेस भी हो रहा था वांग जी से, कि वांग जी कितनी सारी चीज़ों को हैंडल कर रहा है। यहाँ तक कि विंग के लिए वो टाइम भी निकालता था। बोले तो विंग के लिए स्टार्टिंग में बहुत ज़्यादा ऑकवर्ड था वांग जी के साथ बाहर घूमने के लिए जाना, बट नॉर्मली विंग जब वांग जी के क्लोज जाने लगा, वांग जी की चुप्पी में भी उसे समझ में आ जाता था वांग जी का आंसर क्या रहता था। तो विंग वांग जी को मूवी देखने के लिए लेके जाता, बट वांग जी जो था ना वो पूरी मूवी थिएटर को ही खाली कर देता था। वांग जी VIP की तरह जो आकर विंग को बिठाकर वो मूवी देखता था। विंग ये देख के शौक था। वांग जी अगर किसी पार्क में गया तो वो पार्क में भी जितने भी लोग थे ना, उन सारे लोगों को गार्ड्स लोग बाहर निकाल देते थे। विंग को ये VIP ट्रीटमेंट की ज़्यादा आदत नहीं थी, बट अब वांग जी जब से था ना, तो विंग को हैंडल करना पड़ रहा था, क्योंकि वांग जी एक बड़ा बिजनेसमैन था। वांग जी के ऊपर चारों ओर से खतरा रहता था, इसके कारण वांग जी अपनी सेफ्टी के बारे में तो ज़रूर सोचेगा ना। तो विंग भी समझ पा रहा था, जिसके कारण जो है ना वांग जी जो विंग के दोस्तों को भी जानने लगा था। विंग उनके अपने दोस्तों के बारे में बताता था। देन
विंग सारे लोगों से बात करता था, यहाँ तक कि हमारे वांगजी से भी वो नॉर्मली बातें करता था। एंड विंग जस्ट धीरे धीरे वांगजी के लिए फीलिंग तो डेवलप कर रहा था, बट विंग सोच रहा था कि हाँ, वांगजी जो है ना उसके ऑर्फन के लिए मदद कर रहा है ना, इसके कारण ये फीलिंग उसके अंदर आ रही करके। तो विंग जो था ना इस फीलिंग पे ज़्यादा ध्यान नहीं देता था, बिल्कुल भी नहीं। विंग जस्ट वांगजी के साथ घूमता फिरता सारी चीज़ें करता था। एंड विंग को पता था आखिरकार उसे एक आंसर भी देना होगा करके। विंग उस आंसर के बारे में बहुत बार सोचता था वो क्या आंसर देगा। वांगजी ने उसकी मदद की, उसके ऑर्फन की मदद की है करके। हाँ, फिर भी क्या क्या आंसर देना चाहिए, एक ऑनेस्टली उसे आंसर देना ही होगा हमारे वांगजी को, विंग यही सोचता था। इसलिए आज विंग जो है ना वांगजी के ऑफिस में आया था, जहाँ पे वांगजी जो अपना काम कर रहा था, जहाँ पे विंग आकर बैठा हुआ था, जहाँ पे विंग कहता है कि क्या तुम्हारा हुआ नहीं, तो वांगजी कहता है कि हाँ हो रहा है। जहाँ पे विंग कहता है कि मुझे रात को जॉब के लिए भी जाना है, जहाँ पे वांगजी कहता है हाँ मैं समझ रहा हूँ। यहाँ पे जो ना वांगजी ने उसे कहा था कि तुम्हें जॉब करने की ज़रूरत नहीं है, बट विंग ने कहा था कि वो खुद के पैसे कमाएगा, उसे जो ना अपने किसी के ऊपर डिपेंड रहना बिल्कुल भी पसंद नहीं है करके। तो वांगजी ने कहा था कि ठीक है तुम्हें जो करना है वो करो करके। एंड विंग जो बाउंसर वाली जॉब थी ना विंग की, वांगजी ने कहा था कि तुम छोड़ दो, बट विंग ने कहा था कि नहीं मैं नहीं छोड़ना चाहता, मुझे उसमें बहुत ज़्यादा मज़ा आता है एंड लोगों को पीटने का मौका भी मिलता है, कभी गुस्सा है तो दूसरों के ऊपर हाथ साफ करने का ये मौका मिलता है, इसलिए मैं छोड़ नहीं सकता। तो वांगजी ने कहा था अच्छा तुम लोगों को मारना पसंद करते हो, तो विंग ने कहा नहीं बट कभी कभी नहीं, क्या गुस्सा आता है तो वांगजी ने कहा था ठीक है। देन विंग ने जस्ट बाकी जो जॉब्स थे ना उन्हें क्विट कर दिया था। देन वो बाउंसर वाली जॉब थी ना वो उसी जॉब को करता था, जहाँ पे हमारा वांगजी ने विंग को एक जॉब लगा के दी थी, जहाँ पे विंग एक ऑफिस वर्क करता था, जहाँ पे विंग को ज़्यादा सैलरी नहीं थी, और जितनी थी ना विंग के हिसाब से उसे बेहतर सैलरी दी गई थी। और विंग को पता था कि ये वांगजी ने ही किया है करके, जिसके कारण विंग इससे भी सेटिस्फाइड था हमारे वांगजी की वजह से। जहाँ पे वांगजी जस्ट अपना काम कर रहा था, विंग की और देख रहे थे जस्ट होने वाला है, तो विंग कहता कि ठीक है। एंड विंग जस्ट जो है ना उस रूम में इधर उधर घूम रहा था, तभी जो ना डोर पे नॉक होता है, तो वांगजी कहता है कम इन, ऐसा कहता है। विंग भी डोर की ओर ध्यान देता है, जहाँ पे शीशान आए थे, शीशान के साथ मिंग्या हुआ आया था, और उन दोनों के पीछे कोई तो था जिसे विंग ने नहीं देखा था। जहाँ पे शीशान कहते हैं वांगजी अपने भाई की ओर देखता है, हाँ ब्रदर क्या हुआ है, कोई प्रॉब्लम है क्या। तो शीशान कहते हैं कि नहीं वांगजी कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुम्हारे लिए कुछ सरप्राइज़ है। जहाँ पे वांगजी अपने भाई की ओर देखता है, और जो है ना जो काम कर रहा था ना उसे रोक देता है और अपने भाई की ओर देखता है, कहता है भाई क्या कह रहे हो आप, किस सरप्राइज़ की बात कर रहे हो, आप जानते हो मुझे सरप्राइजेस बिल्कुल पसंद नहीं है। तभी पीछे से वॉइस आती है, ओहो क्या सच में तुम्हें सरप्राइजेस नहीं पसंद है। तो वांगजी इस वॉइस को पहचानता है, एंड देन सामने की ओर देखता है, जहाँ पे पीछे से एक लड़की बाहर निकलती है, जहाँ पे वांगजी उसे देखता है और वांगजी जल्दी से खड़ा हो जाता है, एंड कहते तुम यहाँ पे। जहाँ पे विंग जस्ट साइड में रहते हुए खड़े होते हुए सारी चीज़ों को देख रहा था, जहाँ पे वो लड़की जाती है, देन डायरेक्टली हमारे वांगजी को हक कर लेती है, जहाँ पे विंग शॉक था। जहाँ पे जो शीशन कहते हैं कि हाँ इसने जैसा कहा था कि सच में वांगजी ये तुम्हारे लिए इतनी ज़्यादा मैटर करती है। तो वांगजी अपने भाई की ओर देखकर ब्रदर हाँ तो थोड़ी बहुत। जहाँ पे जो शीशन कहते हैं हाँ ये जब घर पे आई ना हमने सच में उसे पहचाना ही नहीं था, उसने कहा कि वो तुम्हें पहचानती है करके, और तुम्हारी और उसकी फ़ोटोज़ थी जिसमें तुम बुद्धू की तरह नज़र आ रहे थे। वांगजी अपने भाई की ओर देखता है, जहाँ पे शीशन हंसते हंसते कहता है ओह नहीं, जस्ट उसने जब मुझे फ़ोटोज़ दिखाई ना मुझे यकीन नहीं हुआ कि ये तुम हो करके। देन इसे फिर हम यहाँ पे लेके आए, और वांगजी जस्ट उससे हक ब्रेक करता है, एंड देन कहता है कि लूसी तुम यहाँ कैसे। जहाँ पे लूसी कहती है कि मैं तुमसे मिलने आई हूँ, वांगजी ऐसे कहता है, और लूसी और भी ज़्यादा वांगजी को फिर से हक कर लेती है। जहाँ पे विंग जस्ट शॉकिंगली देख रहा था, जहाँ पे जो है ना वांगजी कहता है कि ओह लूसी मुझे यकीन नहीं था, देन सॉरी मैं तुमसे कांटेक्ट नहीं कर पाया था। जहाँ पे लूसी कहती कि हाँ, एंड शीशन कहते कि हाँ मेरा भाई देखो एक विंग के साथ ऐसे टपर टपर करके बात करता है, एंड ये दूसरी लड़की है ना ये लूसी है जिसके खास इतना टपर टपर के बात कर रहा है, और घर में तो हम लोगों से इतनी सी भी बात नहीं करता है। जहाँ पे लूसी कहती है ओह तुम तो पूरी तरह से दुबले पतले हो चुके हो, तुम्हारी हॉट सी बॉडी पहले की तरह है ना। जहाँ पे वांगजी उसे देख रहा था, वांगजी तो क्या, तो लूसी कहती मैंने कहा तुम्हारी बॉडी, जब हम स्विमिंग करने के लिए जाते थे देन मैं तुम्हारी बॉडी को टच करती थी, वो कितना ज़्यादा अमेजिंग था ना। तो वांगजी जैसे उसे देखता है शॉकिंगली, वांगजी कहते हाँ वो तो पुरानी बात थी। तो लूसी कहते तुम्हें देखने की बात लगता है तुम तो और भी ज़्यादा फिट हो चुके हो, मुझे तुम्हारी बॉडी देखनी है वांगजी। जहाँ भी वांगजी एम्बेरस से स्माइल करते हुए हाँ 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 ठीक है बाद में, बट अभी चलो तुम कुछ लोगी, चाय वगैरह, कॉफ़ी लेना चाहोगी। जहाँ पे लूसी कहते हाँ तुम नर्वस हो क्या वांगजी। तो वांगजी कहते नहीं लूसी ऐसा कहता है। जहाँ पे इन लोगों ने ये नोटिस नहीं किया कि वहाँ पे विंग भी है करके, एंड विंग चुपचाप से उन लोगों को खड़े होते हुए देख रहा था।
जहाँ पे लूसी कहती है कि ओह थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच ब्रदर, आपने मुझे वांग जी से मिलाया करके। तो शीशम कहते कि हाँ कोई बात नहीं। और मेंग्याओ कहते कि हाँ कि तुम कॉफ़ी लोगी, मैं ऑर्डर कर देता हूँ। तो जो लूसी कहती कि नहीं मैं कॉफ़ी नहीं लेती, बिल्कुल भी नहीं। वांग जी मुझे तुम्हारे हाथ की कॉफ़ी चाहिए, मैं तुम्हारे हाथ से कॉफ़ी पीना चाहती हूँ, बहुत टाइम हो चुका है। वांग जी कॉफ़ी मैं नहीं, वो पहले की बात थी लूसी, मैं अब कुछ भी नहीं करता हूँ। जहाँ पे शीशम कहता है अच्छा वांग जी हमें तो पता ही नहीं था तुम कॉफ़ी भी बनाते हो। तो वांग जी कहते हैं ब्रदर वो जस्ट मैं जब गया था पढ़ने के लिए तभी। तो शीशम कहता है हाँ हाँ क्या पता तुमने क्या क्या छुपाया है। तो लूसी कहती है कि नहीं ब्रदर इसने कुछ भी छुपाया नहीं, इसके पास छुपाने के लिए कोई चीज़ नहीं रहती है, बिल्कुल भी नहीं। जो कुछ भी है ना मुझे ही पता रहता, आप मुझे कुछ भी पूछ सकते हो उसके बारे में। आप चाहो तो उसकी गर्लफ्रेंड के बारे में भी जान सकते हो, है ना। वैसे भी मैं भी तो उसकी गर्लफ्रेंड ही थी ना। तो वांग जी कहते हाँ लूसी। जहाँ पे लूसी कहते क्या हुआ वांग जी। जहाँ पे वांग जी कहते हाँ लूसी क्या क्या कह रही हो तुम। तो लूसी वांग जी के हाथ को पकड़ती हुई कहते क्या तुम भूल गए हम दोनों गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड थे वांग जी। जहाँ पे वांग जी कहते लूसी वो तो पहले की बात थी ना। तो लूसी कहता हाँ तो क्या हुआ। तो वांग जी कहते अब। तो लूसी कहते हैं हाँ क्या हुआ, पहले भी थे और अब भी बन जाएंगे, मैं तो हूँ ना, मैं तुम्हें अपने लिए पटा ही लूँगी, देखना तुम मेरी चाम से बच नहीं पाओगे। जहाँ पे वांग जी उसे शॉकिंग में देख रहा था। देन हम विंग को देखते हैं, जहाँ पे विंग पूरा शॉकिंग मोड में जा चुका था, ये लड़की वांग जी से कैसे चिपक रही है, कैसी बातें हो रही करके। जहाँ पे विंग जस्ट ऐसे ही देख रहा था। देन वांग जी जो कहता लूसी लूसी मेरे हाथ को छोड़ो। जहाँ पे लूसी ओ तुम शर्मा रहे हो माय गॉड वांग जी तुम तो शर्मा रहे हो, ऐसे कहता है। एंड लूसी सीधा वांग जी की चिक पे किस कर देती है, जिस कारण वांग जी पूरा शॉक। एंड देन उन लोगों को कुछ नीचे गिरने की वॉइस आती है, जिसके कारण सारे लोग जो थे ना साइड में देखते हैं। जहाँ पे विंग जो शेल थी ना वहाँ पे खड़ा था एंड विंग कुछ चीज़ों को देख रहा था और विंग के हाथ से वो चीज़ नीचे गिर जाती है। तभी लूसी कहती कि ओह ये है कौन, मैं तो इसे पहली बार देख रहा, हम लोगों ने तो नोटिस नहीं किया। जहाँ पे वांग जी विंग को देखता है, जहाँ पे विंग के फेस के एक्सप्रेशन बहुत ज़्यादा अजीब थे, जो समझने लायक बिल्कुल भी नहीं थे। जहाँ पे विंग जल्दी से चलते हुए अपनी बैग को उठाते हुए सॉरी मैंने डिस्टर्ब कर दिया होगा, सॉरी ऐसे विंग कहता है। एंड विंग जल्दी से अपने बैग को लेके जो ना बाहर जा रहा था। जहाँ पे वांग जीसस विंग को देखता है और कहता है विंग विंग रुको विंग, ऐसे कहता है। बट विंग जो जा चुका था। जहाँ पे वांग जी जल्दी से अपने कोट खोल लेती है, कहता है मैं तुमसे बाद में मिलता हूँ, ऐसे कहता है। एंड वांग जी जल्दी से बाहर आ जाता है। जहाँ पे शीशम कहता है हम वांग जी को देखते हैं, जहाँ पे वांग जी नीचे आ चुका था विंग के पीछे पीछे। जहाँ पे विंग चलते हुए जा रहा था, जहाँ पे विंग के दिमाग में कुछ भी नहीं, जस्ट अंदर क्या हुआ वो सारी बातें घूम रही थी। एंड वांग जी पीछे से कहता है विंग विंग रुको। एंड वांग जी जल्दी से अपने कोट को निकालता है एंड विंग के ऊपर डाल देता है, क्योंकि विंग ने हड़बड़ी में जो ना अपने बैग से कोट को भी नहीं पहना था। जहाँ पे वांग जी अपने कोट को विंग के ऊपर डालते हुए विंग ठंड है। जहाँ पे विंग जस्ट वांग जी को देखता और कहता हाँ तुम यहाँ पे। जहाँ पे विंग कहता है तुम जाओ ना, तुम्हारी दोस्त आई है, तुम्हें वहाँ पे होना चाहिए। जहाँ पे वांग जी विंग तुम गलत तो नहीं समझ रहे हो। विंग कहता है क्या मैं कुछ भी नहीं समझ रहा हूँ, मैं समझ सकता हूँ वो तुम्हारी दोस्त है, बहुत टाइम के बाद मिली है, तो वो तुम्हारे हाथ पकड़ सकते, तुम्हें गले मिल सकते, तुम्हारी चिक पे किस कर सकते, मैं सब कुछ समझ रहा हूँ। जहाँ पे वांग जी जस्ट विंग को देखता है और कहते हैं विंग कहता है वांग जी जाओ ना, तुम्हें यहाँ पे नहीं होना चाहिए, तुम्हें वहाँ पे होना चाहिए। जहाँ पे वांग जी थे विंग मैं यहीं पे ठीक हूँ। जहाँ पे विंग उसे देखते कहता लाजहान तुम जाओ ना। तो वांग जी थे क्यों विंग मैं क्यों जाऊँ, और तुम यहाँ पे क्यों आ गए, हमें बाहर जाना है ना, तुम भूल गए हो क्या। तो वांग जी ऐसे कहता है। तो विंग कहता है तुम बिजी हो ना, तुम्हारी दोस्त आई है। तो वांग जी कहता है मैं उससे रात को मिल लूँगा, पहले मैं तुम्हारे साथ घूमने चलूँ। और वांग जी विंग के टाइटली हाथ पकड़ते हैं। देन वांग जी कॉल करता है और अपनी कार को बुलाता है, जिसके बाद वो विंग को बिठाता है, जिसके बाद विंग भी बैठा है वांग जी भी बैठा है। जहाँ पे विंग जस्ट वांग जी को देखते हुए मुझे बताओ क्या क्या वो तुम्हारी क्लोज फ्रेंड है, जैसा कि उसने कहा था। तो वांग जी कहते हैं कि हाँ वही थी, जब मैं यूएस में स्टडी करता था ना वही थी मेरी फ्रेंड, बट हम दोनों के बीच में ऐसा कुछ नहीं है। तो विंग कहते मैं ऐसा कुछ नहीं पूछ रहा हूँ, बट उसने कहा भी तो था ना कि वो तुम्हारी गर्लफ्रेंड थी करके। तो वांग जी वो मजाक कर रही थी। तो विंग कहते बट उसने चिक पे किस भी किया था। तो वांग जी कहते वो तो फ्रेंडली किस था, वहाँ पे सब लोग ऐसे ही करते। तो विंग कहते अच्छा ऐसा भी होता है। तो वांग जी कहते हाँ विंग क्यों क्या हुआ, क्या तुम्हें जलन महसूस हो रही। विंग कहते नहीं मुझे जलन महसूस नहीं हो रही। तो वांग जी कहते तो फिर क्यों ऐसे सवाल पूछ रहे हो विंग। विंग कहते नहीं जस्ट ऐसे क्यूरियोसिटी थी मुझ में, तो इसलिए मैं तुमसे सवाल पूछी, क्या मैं तुम्हें से सवाल भी नहीं कर सकता हूँ, ऐसे कहता है। जिसके बाद जो है ना वांग जी कहते हैं कि कर सकते हो विंग। देन उसके बाद वांग जी और विंग मिलके घूमने के लिए जाते हैं, जहाँ पे विंग का ध्यान तो कुछ घूमने में कुछ भी नहीं था, जस्ट वांग जी के साथ वो चल रहा था, वांग जी उसे जो भी दे रहा था वो खा रहा था, ऐसा ही वो चल रहा था। देन
वांग जी उससे कहता भी है कि तुम्हें हुआ क्या है, तुम बताओ मुझे, बट विंग कहता है कि कुछ भी नहीं है, सब कुछ ठीक है करके, तुम टेंशन मत लो। और वो लोग ऐसे ही घूमते रहते हैं। देन उन लोगों की लाइफ स्टाइल फिर से वैसे ही स्टार्ट हो जाती है, जहाँ पे वांग जी और विंग मिलते थे। बट अब ऐसा हो चुका था कि लूसी उन दोनों के बीच में आती थी, जिस कारण विंग को बहुत ज़्यादा चिढ़ मचती थी। क्या इस लड़कियों को उन दोनों के बीच में आना ज़रूरी है? उन दोनों के पास ज़्यादा टाइम नहीं रहता, विंग भी बिजी रहता है, यहाँ तक कि वांग जी भी बिजी रहता है, बट लूसी वहाँ पे बीच में आती थी। देन उन लोगों से बातें करती थी, वांग जी और विंग मिलके यहाँ वहाँ घूमते थे, बहुत सारी चीज़ें हो रही थी। धीरे धीरे जो ना विंग को लूसी से नफरत होना स्टार्ट हो चुकी थी, क्योंकि ये इन दोनों के बीच में गबाब में हड्डी बनती जा रही थी। तो विंग को ऑफकोर्स नफरत तो होगी ना। विंग को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता था, इसे समझ में क्यों नहीं आ रहा, हम दोनों ही घूमना चाहते थे, एंड वांग जी को भी क्यों समझ में नहीं आ रहा, क्यों उसे लेके आ रहा है, विंग को भी समझ में नहीं आ रहा था। विंग को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। देन ऐसे करते हुए जो ना पूरे बोले तो अब जो है ना लूसी को यहाँ पे आए हुए 1 महीना बीत चुका था, बोले तो टोटल 7 मंथ हो चुके थे। देन और लूसी को आए हुए 1 मंथ हो चुका था, जिसके कारण जो है ना विंग और वांग जी के बीच में हमेशा वो आती रहती थी। थोड़ा सा विंग को अजीब लगता था, थोड़ा ही नहीं बहुत ज़्यादा ही। विंग का कभी कभी मन होता था, वो सपने में भी सोचता था कि वो लूसी को बहुत ज़ोर ज़ोर से पीट ट्राई करके, बट विंग को अपने फेस पे एक फेक सी स्माइल तो रखनी ही होगी ना। एंड वांग जी जो है ना लूसी के कारण वो खुद भी परेशान हो चुका था, क्योंकि वांग जी भी लूसी को लेके जाना नहीं चाहता था, बट लूसी बार बार कहती थी मुझे मुझे चलना है तुम्हारे साथ, मुझे भी देखना है, ये सब कहते हुए जो ना वो वांग जी के साथ आ ही जाती थी। इसके कारण जो है ना वांग जी को उसे ज़बरदस्ती लाना ही पड़ता था। देन हमारे लूसी को देखते, जहाँ पे लूसी जस्ट स्माइल करती थी इन दोनों को देखते हुए, क्योंकि लूसी को साफ साफ नज़र आ रहा था इन दोनों के बीच में क्या कनेक्शन है करके। बट इन दोनों ने भी जो ना एक दूसरे को फ्रेंड वाले ही जोन से उसे इंट्रोड्यूस करवाया था ना। इसके कारण लूसी क्या करेगी, वो सेम ऐसे ही कहेगी, अच्छा फ्रेंड्स है ना तो ठीक है, फ्रेंड में तो सब कुछ ऐसा होता ही रहता है। तो लूसी जस्ट नॉर्मली सब लोगों से बातें करती थी, इन लोगों से साथ घूमना फिरना सारी चीज़ों को कर रही थी, जहाँ पे वांग जी को भी अब जो ना अपनी दोस्त से इरिटेशन फील हो रही थी। आज मिलने के बाद जो है ना वांग जी विंग को उसके अपार्टमेंट के पास ड्रॉप कर देता है, एंड वांग जी और लूसी वहाँ से चले जाते, जहाँ पे विंग जस्ट अपने अपार्टमेंट के डोर को ओपन कर रहा था कि कोई उस पीछे आता है। देन उसके फेस पे जो है ना रुमाल रख देता है, जिसके कारण विंग वहीं पे बेहोश हो जाता है। जहाँ पे हम वांग जी को देखते हैं, जहाँ पे वांग जी मेंशन में पहुँचने के बाद जो ना लूसी को अंदर लेके जाता है, और लूसी से कहता है कि तुम क्यों मेरे पीछे पड़ी हो, क्यों हम दोनों के बीच में आ रहे हो। तो लूसी कहता है अच्छा मैं तुम दोनों के बीच में कहाँ आ रही हूँ, तुम दोनों तो फ्रेंड हो ना, मैं भी तुम दोनों की फ्रेंड बनना चाहती हूँ। जहाँ पे वांग जी तुम समझ क्यों नहीं रही हो, जहाँ पे लूसी कहते तुम अगर मुँह से बताओगे तो सबको समझ जाऊँगी। तो वांग जी एक लंबी सी सांस लेती है और कहते कि मैं उससे प्यार करता हूँ, इसलिए मैं उसके साथ घूमना चाहता हूँ। तो लूसी ओ अच्छा ऐसा है क्या, मुझे लगा ही था, बट मैं तुम्हारे मुँह से सुनने का इंतज़ार कर रही थी, पर तुमने इतना टाइम लगा दिया। वांग जी वो दोनों ऐसे ही जोर जोर से चिल्लाते हुए बातें कर रहे थे, जिसके कारण वहाँ पे लैन कुरान आ जाते और कहते क्या कहा तुमने वांग जी, तुम उसे पसंद करते हो। तो वांग जी अपने अंकल की ओर देखता है और मैं सिर हिलाता है, जहाँ पे शीजन कहता है मुझे लगा ही था, मैं तो पहले ही कह रहा था ना अंकल। लैन कुरान कहते हैं कि हाँ शीजन तुमने कहा था कि ये उसे पसंद करता है, और मैं तो समझ रहा था कि ये दोस्त थे, दोस्त के नाते एक दूसरे के साथ घूम रहे करके। तो वांग जी तो फिर क्या हुआ, तुमने उसे कहा है या नहीं। तो वांग जी कहता है कि अंकल मैं उसे टाइम दे रहा हूँ, वो जस्ट मुझे एक्सेप्ट करे तब तक। तो लैंड करेंगे कहता है ओह अच्छा अच्छी बात है, ऐसा कहते हैं। जहाँ पे वांग जी लूसी को देखता है घूर घूर के, जहाँ पे लूसी हंसते हुए कहते हैं मुझे पता था वांग जी, मैं तो जस्ट तुम दोनों के बीच में ऐसे ही आ रही थी, जिससे मुझे पता चल सके कि वो भी तुमसे प्यार करता है या नहीं। तो वांग जी कहते हैं तो फिर क्या क्या हुआ। तो लूसी कहती है कि हाँ वो प्यार तो करता है, बट वो जस्ट कन्फ्यूज़ है, उसका कन्फ्यूज़न दूर हटने के लिए थोड़ा टाइम लगेगा। तो वांग जी कहते तो हाँ मुझे क्या करना चाहिए। तो लूसी कहते हैं कि टाइम के साथ सब कुछ ठीक हो जाएगा, तुम टेंशन मत लो, ऐसा कहते हैं। देन वो लोग अपना मॉर्निंग अपना जो रहता है ज़िंदगी क्या कहते हैं उसे, रात का डिनर करते हैं। देन उसके बाद जो ना वो लोग सो जाते हैं, जहाँ पे वांग जी सोते समय जो ना हमारे विंग को मैसेज करता है, बट विंग की तरफ से कोई रिप्लाई नहीं आता है। तो वांग जी सोचता है कि विंग सो गया होगा करके। तो वांग जी जस्ट अपनी नींद लेता है। नेक्स्ट डे हम मॉर्निंग को देखते हैं, जहाँ पे वांग जी उठता है, उठने के बाद जो अपना मॉर्निंग रूटीन कंप्लीट करता है, देन अपने फ़ोन को चेक करता है, विंग ने रिप्लाई तो नहीं दिया होगा, या विंग ने गुड मॉर्निंग तो नहीं कहा होगा ना, ये चेक करता है। बट वहाँ पे कोई मैसेज नहीं था, जिसे देखने के बाद जो ना वांग जी थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है, और वांग जी डायरेक्टली विंग को कॉल कर देता है, बट विंग का फ़ोन बंद था। इस कारण वांग जी थोड़ा सा डर जाता है, विंग फ़ोन क्यों बंद है, ऐसे ही वांग जी कहता है। पर तभी वांग जी के फ़ोन पर भी कॉल आता है, जहाँ पे वांग जी फ़ोन उठाकर कहते हैं तो डिटेक्टिव कहते हैं सर वो सर आपके। तो वांग जी कहते हैं अब बोलो भी क्या बोलना चाहते हो, इतना ज़्यादा घबरा क्यों रहे हो, मैं तुम्हें खा नहीं डालूंगा। जहाँ पे वो इंसान कहते हैं सर वी वुशान जो आपके साथ थे उनको वेंजुलियो ने जो ने सर पकड़ लिया है। तो वांग जी कहते क्या, और वांग जी पूरा शॉक, वांग जी क्या कैसे, और वांग जी को खुद समझ में नहीं आ रहा था। एंड वांग जी कहते हैं मुझे बताओ वो कहाँ है। तो जहाँ पे वो कहते कि सर वो जो है ना
तालाब के पास जो गोडाउन है वहाँ पे मैं उनको फॉलो कर रहा हूँ सर, ऐसे कहता है। जहाँ पे वकील तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? जहाँ पे डिटेक्टिव कहता है कि सर मुझे भी अपने सोर्सों से अभी पता चला है, मैं वहाँ पे पहुँच चुका सर उस लोकेशन पे, ऐसे कहता है। जिसके बाद जो है ना वांग जी फ़ोन को कट करते हैं, बट तभी वांग जी के फ़ोन पे फिर से फ़ोन आता है, जहाँ पे वांग जी उस नंबर को नहीं जानता था। बट वांग जी जल्दी से उठाते हैं, हेलो, जहाँ पे सामने से आवाज़ आती है तुम लान वांग जी भूली तो नहीं हो ना मुझे? जहाँ पे वांग जी उसे वॉइस को सुनने के बाद वो पहचान जाता है। देन वो कहता है वेंजुलियो तुम? तो वेंजुलियो हाँ मैं ही हूँ। देन तुमने मेरी माँ मेरे बाबा और भाई को मार डाला, अब मैं तुम्हारे प्यार को मार डालूंगा। जहाँ पे जो है ना वेंजुलियो ये सब कह रहा था, जहाँ पे वांग जी कहते उसे कुछ भी हुआ ना मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। तो जो वेंजुलियो कहता कि मैं मरना ही चाहता हूँ, तुम मुझे मार डालोगे भी ना मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होगी, बट तुम्हारे हाथ से तुम्हारा प्यार चला जाएगा, उसके बाद तुम अकेले तड़प तड़प के जियोगे। तो मैं यही चाहता हूँ, हाँ आ जाओ, देखता हूँ कि तुम कैसे बचाते हो करके। और वेंजुलियो फ़ोन को कट कर देता है। जिसके बाद जो ना वांग जी अपनी मुठ्ठियाँ कसते हैं। देन वांग जी जल्दी जल्दी छुई ना अपने कोट को लेता है। देन जल्दी जल्दी भाग कर नीचे आ जाता है, जहाँ पे लूसी कहते गुड मॉर्निंग ऐसा कहते। जहाँ पे वांग जी उसे इग्नोर करता है, वो जा रहा था। जहाँ पे लूसी कहते क्या हुआ है तुम इतनी जल्दी जल्दी क्यों जा रहे हो? बट वांग जी कुछ भी नहीं कहता। देन वो जल्दी जल्दी जा रहा था। जहाँ पे शिजन कहते कुछ हुआ है इसलिए वो ऐसे जा रहा है, ऐसे कहते हैं। एंड शिजन भी जल्दी से अपने कोट को लेते हैं एंड वांग जी के बीच आ जाते हैं। और वांग जी कार में बैठे हुए थे, क्या हुआ है वांग जी? जहाँ पे वांग जी कहते विंग विंग। तो शिजन कहते हैं कि वांग जी दिमाग से काम लो, क्या हुआ है मुझे क्लियर तरीके से बताओ। वांग जी कहते हैं कि वेंजुलियो ने जो है ना विंग को किडनैप किया करके। तो शिजन थोड़े शॉक थे। शिजन कहते वांग जी रुको, मुझे पहले कुछ करने दो। जहाँ पे वांग जी कहते हैं भाई आपको जो करना है वो करिए, मुझे जाना होगा, मुझे विंग को बचाना है, ऐसे कहते हैं। जहाँ पे शिन कहते क्या तुम्हें पता है? तो वांग जी कहते हैं कि हाँ मैंने डिटेक्टिव को हायर किया था विंग के पीछे, क्योंकि विंग के ऊपर कभी भी कुछ भी हो सकता था, मुझे लगा ही था, इसलिए मैंने उसके पीछे पीछे एक डिटेक्टिव को रखा था, कुछ आदमियों को रखा था जो इन्फॉर्मेशन लेते रहते थे विंग के बारे में, पता करते रहते थे इसके कारण। तो जो है ना शिजन कहते कि ओ अच्छा ठीक है तुम जाओ, मैं कुछ करता हूँ। तो वांग जी कहते हैं कि हाँ। एंड शिजन जो है ना वांग जी से कहते हैं अपने गाड़ी का ट्रैकर है ना उसे ऑन कर देना। तो शिजन कहते हैं कि वांग जी कहते हैं कि ठीक है ब्रदर। एंड शिजन उतर जाते हैं। और उसके बाद जो है ना वांग जी जल्दी से कार को ड्राइव करते हुए जो तालाब के पास जो गोडाउन था ना वहाँ पे पहुँच जाता है। वहाँ पे पहुँचने के बाद जो है ना वहाँ पे कुछ लोग खड़े हुए थे जो वांग जी को देखते हैं एंड वांग जी को हंसते हुए कहते हैं हाँ आ गया, ऐसे वो कहते हैं। एंड वांग जी के पीछे पीछे उसे लेके जा रहे थे। वांग जी की बॉडी को चेक किया जाता है, वांग जी ने कोई गन वगैरह कुछ लाई तो नहीं है ना, ऐसे वांग जी को अंदर लेके जा जाता है। जहाँ पे हम विंग को देखते हैं, जहाँ पे हमारा विंग जो है ना अभी भी बेहोश था। जब से उसे किडनैप किया गया था वो तब से ही बेहोश था, वो अभी तक होश में नहीं आया था, बिल्कुल भी नहीं। जहाँ पे वांग जी आता है ना तो वेंजुलियो आता है, तो हाँ आ गए तुम, हाँ मुझे पता ही था कि तुम जल्दी ही ढूंढ लोगे कि मेरे अड्डे को मैंने कहाँ पे रखा है। तो बट कोई नहीं, देखो वो वहाँ पे है, ऐसे कहता है। विंग की ओर इशारा करते हैं जहाँ पे वो विंग को देखता है, जहाँ पे विंग कुर्सियों से बंधा हुआ था। जहाँ पे वांग जी दौड़ते हुए जाने की कोशिश करता है, बट वेंजुलियो जो है ना वांग जी के पैर के बीच में पैर को डाल देता है, जिस कारण वांग जी अपने बैलेंस को संभाल नहीं पाता और वांग जी धड़ाम से नीचे गिर जाता है। जहाँ पे वेंजुलियो हंसते हुए कहता है हाँ, ऐसे ही गिरोगे उसके लिए देखना, ऐसे कहता है। एंड तभी जो ना वेंजुलियो जो ना अपने गार्ड्स को इशारा करता है एंड विंग के ऊपर पानी डालने के लिए कहा जाता है, जिस कारण विंग के ऊपर पानी डाला जाता है। विंग जल्दी से होश में आता है, वो हड़बड़ी में उठते हुए कहता है हाँ क्या हो रहा है, पानी पानी, ऐसे जो है ना वो खेते जा रहा था। और ठंडा सा पानी था ना, इसके कारण विंग को बहुत ज़्यादा कोल्ड फील हो रहा था, क्योंकि ये बर्फीला इलाका था ना, इसके कारण। जहाँ पे वांग जी कहते हैं उसे छोड़ो, उसने क्या किया है तुम्हारा? जहाँ पे वेंजुलियो कहता है कि उसने कुछ भी नहीं किया, कुछ भी नहीं, उसकी सिर्फ यही गलती है कि वो तुम्हारे साथ है, देन तुमने मेरे भाई और मेरे बाबा को मारा है, तो इसकी सज़ा तुम्हें मिलनी चाहिए ना, और ये तो तुम्हारा प्यार है ना। जहाँ पे विंग जैसे अपनी आइज़ को ओपन करते हैं एंड सामने की ओर देखते हैं, जहाँ पे वांग जी नीचे गिरा हुआ था एंड ये एक इंसान उसके सामने खड़ा था। विंग इस इंसान को नहीं जानता है ठीक से, जहाँ पे क्योंकि विंग जस्ट जो है ना उधर देखता है, कहता है वांग जी लांसान, ऐसा कहता है। जहाँ पे लांसान जब ये नाम सुनता है ना तो लांसान सामने देखता है, विंग तुम ठीक हो ना? जहाँ पे विंग को ठंड लग रही थी, जहाँ पे वेंजुलियो कहता ओह खुद का सोचो ना वांग जी, खुद का सोचो। जहाँ पे वांग जी कहते हैं तुम्हें मार डालूंगा, तो वेंजुलियो कहता कि मैं मरना ही चाहता हूँ, वैसे भी मैं अपने पेरेंट्स के बिना जी के क्या फ़ायदा, ऐसे ही जो है ना वो कहता है। जहाँ पे वांग जी को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था, ऐसा लग रहा था कि उसका मुँह तोड़ दे, उसके हाथ ज़बान निकाल के फेंक दे करके। वेंजुलियो जल्दी से वांग जी को देखता है, देन गार्ड्स को इशारा करते हैं वांग जी को उठाने के लिए। जहाँ पे वांग जी जो ना खुद उठकर बैठ जाता है ना, उठकर वो खड़ा हो जाता है, बट गार्ड्स आके वांग जी को डायरेक्टली पीछे से पकड़ लेते हैं। जहाँ पे वांग जी को तो छोड़ो मुझे छोड़ो। जहाँ पे वेंजुलियो हंसते हुए कहता है हाँ अब तो तुम्हें बहुत कुछ देखना है, ऐसा कहता है। एंड वेंजुलियो जो ना विंग की ओर जा रहा था, जहाँ पे वांग जी कहते मेरी मुझसे लड़ाई करो, मुझसे प्रॉब्लम है तुम्हें, मुझसे लड़ाई करो। बट जो ना वेंजुलियो विंग के पास जाता है, देन विंग के बालों को टाइटली पकड़ता है, जिसके कारण विंग का सर ऊपर हो जाता है और विंग को दर्द हो रहा था। विंग कहता है छोड़ो, दर्द हो रहा है छोड़ो, और विंग चिल्ला रहा था। जहाँ पे वांग जी कहते विंग प्लीज़ उसे छोड़ दो, प्लीज़ उसे छोड़ दो। बट वेंजुलियो कहते हैं नहीं छोड़ूंगा, ये तुम्हारा प्यार है ना, तुम इसे प्यार करते हो ना। वांग जी देखना
देखना मैं इसे छोड़ूंगा नहीं, आज तुम्हारा प्यार तुम्हारे सामने मरेगा, देखना फिर कैसा फील होगा मुझे बताना और तुम जिंदा रहोगे। ऐसे ये जो है ना वो कहते जा रहा था एंड विंग के बालों को और भी ज़्यादा टाइटली खींच रहा था। विंग को दर्द हो रहा था। विंग कहते हैं छोड़ दो मुझे, प्लीज़ छोड़ दो, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है। बट वेंजुलिया कहते हैं तुमने कुछ बिगाड़ा नहीं, जो कुछ भी बिगाड़ा है ना ये तुम्हारे सो कॉल बॉयफ्रेंड ने बिगाड़ा है, जो मेरे उसने फादर को मार डाला है। हाँ, क्या उस ऑर्फन को बचाना इतना ज़्यादा ज़रूरी था? जहाँ पे विंग को याद आता है कि ऑर्फन, जहाँ पे वो कहते हैं तुम्हारे कारण तुम ही तो जो थे ना वो सेंटा क्लॉज बने हुए वहाँ पे, जहाँ पे विंग उसे देखता है और विंग तुम हो कौन? तो वो कहता है कि मैं वही हूँ, तुम भूले तो नहीं ना, हम लोग उस बार के बाहर मिले थे जहाँ पे तुमने मेरे भाई को हिट किया था, क्या भूल गए तुम? जहाँ पे विंग को थोड़ा थोड़ा याद आता है कि हाँ वेन चाओ को उसका भाई एक इंसान था जो पीछे जो उसे लेके गया था, याद आता है। विंग तुम तो वो कहते हैं हाँ याद आ गया लगता है, बट कोई फ़ायदा नहीं विंग, याद रख के भी तुम्हें। एंड विंग के बालों को छोड़ देता है, जिसके बाद वो वांग जी को देखते हुए कहता है देखो तुम्हारा प्यार, अब क्या होगा तुम्हारे प्यार के साथ। जहाँ पे विंग वांग जी को देख रहा था, जहाँ पे तभी जो है ना वेंजुलियो विंग के फेस पे ज़ोर से स्लैप लगाता है, जिसके कारण विंग ज़ोर से चिल्लाता है, उसके मुंह यानी एक साइड ही हो जाता है। जहाँ पे विंग शॉक पूरे वांग जी कहते हैं वेंजुलियो उसे छोड़ो, उसने तुम्हारा कुछ भी नहीं बिगाड़ा है। जहाँ पे वेंजुलियो कहते हैं मुझे पता है, बट जो कुछ भी बिगाड़ा है तुमने, पर सज़ा तो इसे मिलेगी ना वांग जी, क्योंकि ये तुम्हारा प्यार है जिससे तुम प्यार करते हो, है ना। जहाँ पे वांग जी कहते वेंजुलियो उसे छोड़ो, बट नहीं, विंग को वो टॉर्चर करना स्टार्ट करते, विंग को मारना स्टार्ट करते। जहाँ पे विंग खुद को संभाल रहा था, विंग कहते प्लीज़ मुझे जाने दो, प्लीज़ प्लीज़ ऐसा मत करो, बट विंग के बॉडी पे कंटिन्यूसली वो मारते जा रहा था। जहाँ पे तभी जो है ना वेंजुलियो एक नाइफ को निकालता है और कहता है हाँ इससे तो बहुत ज़्यादा पेन होगा लान वांगची को, ऐसे ही कहता है। एंड विंग के फेस पे एक थोड़ा सा कट लगाता है, जिस कारण विंग चिल्लाता है, बट वेंजुलियो हंसते कहता है देखो वांग जी तुम्हारा प्यार तुम्हारे सामने कैसे तड़प रहा है। जहाँ पे विंग रो रहा था एंड विंग सामने की ओर देखता है, और विंग भी फाइट कर सकता है, ऐसा नहीं है कि विंग फाइट नहीं कर सकता, बट विंग के हाथ बंधे हुए थे, हाथ और पैर दोनों बंधे हुए थे कुर्सी के साथ, वो भी एक लोहे की कुर्सी थी, इसके कारण विंग कुछ भी नहीं कर पा रहा था, बिल्कुल भी नहीं। जहाँ पे वांग जी कहते उसे छोड़ो, बट कोई भी उसे छोड़ नहीं रहा था। जहाँ पे विंग वांग जी को देख रहा था, जहाँ पे जो है ना विंग के मन में था वो क्या करे, वो कैसे खुद को बचाए, देन वांग जी को भी कैसे बचाए। जहाँ पे वेंजुलियो कहता है अच्छा तुम्हें छोड़ू, ऐसा कहता है। देन विंग को वो छोड़ के वांग जी के पास आता है और कहता है ओह उसके फेस पे एक कट है, तुम्हारे पास भी होना चाहिए ना, क्योंकि तुम दोनों तो पार्टनर हो ना, ऐसे कहता है। एंड वांग जी के पास जाता है और फेस पे जो ना कट मारना स्टार्ट कर देते। जहाँ पे वांग जी कहते छोड़ो मुझे, ऐसे कहता है, और वांग जी को भी दर्द हो रहा था, बट वांग जी ज़्यादा चिल्लाता नहीं है और विंग वांग जी को देखते। जहाँ पे वेंजुलियो कहता है कि अपने गुंडों को बुलाता है एंड वांग जी को पीटने के लिए कहता है। जहाँ पे वांग जी को वो मारना स्टार्ट कर देते एंड वांग जी के हाथों को बहुत ज़्यादा टाइटली पीछे की ओर जो ना मोड़ के रखा गया था, जिस कारण वांग जी कुछ भी हिला नहीं पाता, अपने लेग्स को हिला सकता था, बट वो लोग कंटिन्यू जो है ना वांग जी को मारते जा रहे थे। एंड विंग देख रहा था, विंग कहते छोड़ो उसे, छोड़ो, ऐसा मत करो। बट जो है ना वो कहते ओह इसे पीटो तो इसे प्रॉब्लम होती है, इसे पीटो तो उसे प्रॉब्लम होती है, हाँ क्या है इतना ज़्यादा तुम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हो, हाँ ऐसे कहता है ये प्यार, अरे हाँ ये भी तो पता चला है कि तुम्हें तो कभी पता ही नहीं कि तुम मुझसे प्यार करते हो या नहीं, तो हाँ अब तुम्हारा टेस्ट लेते हैं, क्या तुम मुझसे प्यार करते हो या नहीं, तो ऐसा कहता है। जहाँ पे वो विंग को देखता है, जहाँ पे जब तक तुम उसे हमें बताओगी नहीं कि तुम उसे प्यार करते हो तब तक हम उसे मारेंगे, हाँ है ना, ये ठीक रहेगा, ऐसा कहता है। एंड वांग जी को और भी ज़्यादा पीटने के लिए कहा जाता है। जहाँ पे विंग कहता है ये क्या कह रहे हो, जहाँ पे विंग कहता है मैं तो उसे, ऐसे ही वो कह रहा था कि तभी डोर को ओपन होने की आवाज़, जिसके कारण वेंजुलियो वहाँ पे देखता है। तो वो वहाँ पे देखता है कि पुलिस के साथ जो है ना शिचान खड़े थे करके, जहाँ पे जल्दी से पुलिस आते हैं, उन लोगों के ऊपर फायर करना स्टार्ट कर देती है। तो जिसलिए जो ना वेंजुलियो जो था ना वो विंग के हाथ को पकड़ता है, यानी विंग के सर पे जो ना गन को पॉइंट करता है। देन उसके बाद जो ना सारे लोग जो शॉक थे, जहाँ पे वेंजुलियो कहता है कि मुझे यहाँ से जाने दो, ऐसे कहता है, जिसके कारण जो है ना वांग जी थोड़ा डर जाता है, क्योंकि विंग के सर पे गन रखी हुई थी ना, ऐसा कहता है, जिसके कारण जो है ना सब लोग मान जाते। बट हमारे शीचान के पास और भी दिमाग था ना, शीचान कुछ पुलिस वाले को पीछे से भी भेज दिया था, जिसके कारण जो है ना पीछे से पुलिस आता है, पीछे से सीधा जो है ना उसके शोल्डर पे हिट करता है, जिसके कारण उसके हाथ से गन नीचे गिर जाती है। एंड उसके बाद जो है ना वेंजुलियो को आकर पकड़ लिया जाता है, जिसके बाद जो ना विंग के पास आते हैं। यहाँ वांग जी दौड़ते हुए आता है विंग के पास, जहाँ पे वांग जी के सर से खून निकल रहा था, वांग जी के बहुत सारी बॉडी पे चोट लगी थी, बट वांग जी आता है। देन विंग को देखता है, विंग के हाथ पैर जो बंधे हुए थे ना, वांग जी उसे खोलता है। देन विंग को टाइटली हक करता है, विंग तुम ठीक हो ना, जहाँ पे विंग कहता है कि हाँ मैं ठीक हूँ। और वहाँ पे जो है ना सभी लोग आ चुके थे, बोले तो हमारे कुरान आ चुके थे और मेंग्याओ भी आ चुका था और लूसी भी आ चुकी थी।
फिर विंग को यहाँ से रेस्क्यू करने के बाद जो है ना, विंग का हमारा वांग जी अच्छे से ख्याल रखता है। विंग कुछ टाइम तक लैंड मेंशन में ही रहता है, बट विंग आखिरकार अपने अपार्टमेंट में वापस आ जाता है, क्योंकि विंग को वहाँ पे रहकर ये नहीं इतनी अपनी खातिरदारी करवाना बिल्कुल रास नहीं आ रहा था, बिल्कुल भी नहीं। बहुत ज़्यादा ही वो लोग उसकी खातिरदारी करते थे, और विंग को जो ना अपने काम अपने ही खुद ही करना पसंद था। इसके कारण जो है ना, विंग वहाँ से वापस आ चुका था। देन इन लोगों की लाइफ फिर से स्टार्ट हो जाती है, और विंग के माइंड में यही था, हाँ उस टाइम पे अगर वांग जी नहीं होता तो शायद वो बच नहीं पाता। उसके फेस पे चोट लगी थी, वो हील भी हो चुकी थी, और वांग जी को भी चोटें लगी थी। विंग को ये सारी बातें याद आती है, जहाँ पे वेन जुलियो ने कैसे कहा था कि विंग को अपने प्यार के बारे में बताने के लिए, और विंग उस टाइम पे बताना चाहता था, बट वो बता ही नहीं पाया, बिल्कुल भी नहीं। वो ठीक से बोल ही नहीं पाया। उस टाइम पे वो लोग जो आ चुके थे ना, और विंग के फिर से जो ना वांग जी और विंग ऐसे ही घूमना जाना, मूवी देखना, शॉपिंग करना, जहाँ पे विंग भी वांग जी को कुछ खरीद के देता था, वो सब लोग नॉर्मल चल रहा था। देन फिर से दिसंबर के टाइम पे क्रिसमस फिर से आता है, जहाँ पे 1 साल बीत चुका था वांग जी और विंग को मिले हुए। जहाँ पे ये क्रिसमस आता है, जहाँ पे विंग हमेशा हम हर साल की तरह अपने ऑर्फन में जाता है। देन उसे सजाना, वेंचिंग के साथ सजाना स्टार्ट कर दिया। और वेंचिंग ने शादी की थी, जिसका नाम था चेंग, जो वो था जियांग चैंग, उसके साथ शादी की थी, जहाँ पे वो दोनों आए थे खुद, और वहाँ पे वो डेकोरेशन करना स्टार्ट कर दिए थे। विंग के साथ भी उसकी दोस्ती हो चुकी थी। देन सारे मिलकर डेकोरेशन कर रहे थे, जहाँ पे विंग हमेशा की तरह सेंटा क्लॉज बना हुआ था, जहाँ पे विंग जस्ट बच्चों के साथ खेल रहा था, सारी चीज़ों को कर रहा था। देन वो बार बार डोर की ओर भी देख रहा था, जहाँ पे विंग आखिरकार पूछ लेती कि तुम बार बार डोर की ओर क्या देख रहे हो, क्या कोई आने वाला है। जहाँ पे विंग ना में सिर हिलाता है और कहते कोई नहीं। जहाँ पे विंग कहते हाँ मैं जानती हूँ, तुम लानवान जी का इंतज़ार कर रही हो ना, हाँ वो कहीं बिजी होगा उसने बिजनेस के कारण। तो विंग कहते हैं हाँ मैं समझ सकता हूँ, ऐसे कहते हैं। देन तभी वहाँ पे कुरान वगैरह सारे लोग आते हैं। देन क्रिसमस को मनाया जाता है, जहाँ पे वांग जी आया ही नहीं था। फिर रात हो जाती है, जहाँ पे सारे बच्चे वगैरह सोने के लिए चले जाते हैं, जहाँ पे विंग साफ़ सफाई कर रहा था वेंचिंग के साथ मिलते हुए। जहाँ पे वेंचिंग की क्लीनिंग होने के बाद जो ना वेंचिंग चेंग के साथ चली जाती है, जहाँ पे विंग ऐसे ही बैठकर अपने फ़ोन की ओर देखते हुए, तुम नहीं आए, क्यों तुम नहीं आए, तुम्हें आना चाहिए था ना, मैं तुम्हें सरप्राइज़ देना चाहता था, बट तुम आए ही नहीं। देखो ना 12 बज चुके, बट फिर भी तुम नहीं आए, ऐसे विंग सोच रहा था। देन विंग जस्ट अपने टेबल को सर रखने ही वाला था कि उसे कार की वॉइस आती है, इसलिए विंग सोचता है क्या क्या वो आया होगा, ऐसे विंग सोचता है। एंड विंग जल्दी से बाहर निकलता है, जहाँ पे जैसे ही विंग बाहर निकलता है ना, वो स्नोफॉल स्टार्ट हो जाती है, जहाँ पे सामने से हमारा वांग जी वो जल्दी में आते कहता है सॉरी विंग सॉरी, ऐसे कह रहा था। जहाँ पे विंग उसे देखता है और स्नोफॉल गिर रही थी, जहाँ पे वांग जी विंग के पास आता है, सॉरी विंग ऐसे कहता है। जहाँ पे विंग उसे टाइटली हक करता है और कहते तुमने बहुत लेट किया वांग जी उसे टाइटली हक करते कहते ओ सॉरी विंग सॉरी, मुझे माफ़ करना, मुझे टाइम ही नहीं मिला। आज क्रिसमस के कारण बहुत सारे बिजनेस मैन आए थे, जिसके कारण मुझे उन लोगों के साथ मीटिंग्स को अटेंड करना पड़ा था। जहाँ पे विंग जस्ट कहता है। देन वो वांग जी को टाइटली हक करे हुए था, जहाँ पे वांग जी कहता क्या हुआ है विंग कहता कुछ भी नहीं, मैंने तुम्हारे लिए सरप्राइज़ प्रिपेयर किया था, बट तुमने सब कुछ मैस कर दिया। तो वांग जी ओह सॉरी, बताओ क्या सरप्राइज़ है। विंग कहता वो सरप्राइज़ था, मैं कैसे तुम्हें बता सकता हूँ। तो वांग जी कहता ओह अच्छा। तो विंग कहता है कि चलो मेरे साथ, ऐसे कहता है। एंड वांग जी के हाथ को पकड़ता है, एंड वो जो ऑर्फन के बैक पे जो एक गार्डन था ना, वहाँ पे वांग जी को लेके जाता है, जहाँ पे विंग वांग जी को अंदर लेके चला जाता है, यानी बाहर गार्डन जो था ना वहाँ पे लेके चला जाता है। जिसके बाद जो ना विंग एक स्विच को ढूंढता है, देन स्विच को दबाता है, जहाँ पे वांग जी क्या, एंड तभी स्विच ऑन होता है। वहाँ पे बहुत अच्छे से जो लाइटिंग से डेकोरेशन किया गया था। देन वांग जी शौकनी देख रहा था, जहाँ पे विंग कहता है हाँ इसलिए मैंने दूसरा प्लान भी पहले से रेडी करके रखा था, मुझे पता था कि तुम लेट हो गए करके। तो वांग जी अच्छा ये तुमने डेकोरेशन किया, बट क्यों। तो विंग कहता है हाँ ऑफकोर्स आज क्रिसमस है और हम दोनों को मिले हुए 1 साल हो चुका है। तो वांग जी कहता है हाँ विंग मैं जानता हूँ। तो विंग कहता है और जैसा कि तुमने मुझे कहा था, जब लास्ट क्रिसमस में हम मिले थे, तुमने मुझसे एक सवाल किया था, याद है तुम्हें। तो वांग जी की दिल की धड़कन तेज़ हो जाती है। हाँ वांग जी को ये सवाल कैसे भूल सकता है हमारा वांग जी। वांग जी कहता है हाँ विंग। तो विंग कहता है मैं तुमसे वही क्वेश्चन पूछता हूँ, ऐसे कहता है। विंग अपने घुटनों के बल बैठ जाता है, और विंग के हाथ में एक रिंग थी, जिसे रिंग को सामने करते हुए कहता है विल यू मैरी मी लान वांग जी, ऐसा कहता है। जहाँ पे वांग जी उसे शॉकिंगली देख रहा था, वांग जी कहता है हाँ। तो विंग कहता है विल यू मैरी मी, ऐसे फिर से वो रिपीट करता है। जहाँ पे वांग जी जो है ना पूरा शौक था, उसने सोचा नहीं था कि विंग ऐसे ऐसे कभी उसे प्रपोज करेगा करके। तो वांग जी शौक था, और वांग जी जल्दी से विंग को उठाता है और कहता है हाँ विंग हाँ, एंड विंग को टाइटली हक करता है। जिसके बाद विंग जो था उसे टाइटली हक करता है। तो विंग कहता है ओके पहले रिंग तो पहन लो, ऐसे कहता है। जिसके बाद वांग जी
कहता कि हाँ, एंड विंग उसे रिंग पहनाता है, जिसके बाद विंग जस्ट एक स्माइल करते हुए वांग जी को देख रहा था, जहाँ पे वांग जी कहता है मेरे पास भी है, ऐसे कहता है। जहाँ पे विंग कहता है क्या, तो वांग जी भी अपने पॉकेट से रिंग निकालता है, जहाँ पे विंग कहता तुम भी आज कुछ करने वाले थे क्या, तो वांग जी कहता है ये हमेशा मेरे पास रहती थी विंग, क्योंकि क्या पता कब तुम मुझे हाँ कह दो, और तभी मैं तुम्हें ये रिंग पहनाना चाहता था, बट आज ये सही मौका है, ऐसे कहता है। एंड विंग को रिंग पहना देता है, जिसके बाद जो है ना वांग जी विंग की ओर देखता है और विंग से कहता है मैं तुम्हें किस कर सकता हूँ। विंग उसे देखता है और विंग कहता है ऑफ कोर्स, ऐसे कहता है। विंग भी ब्लश कर रहा था एंड वांग जी विंग के लिप्स की ओर झुकता है एंड देन विंग को प्यार से वो किस करना स्टार्ट कर देता है, और थोड़ी सी किस करने के बाद वो छोड़ देता है, जहाँ पे विंग उसे देख रहा था, जहाँ पे वांग जी जस्ट स्माइल करता है और विंग से कहता है आई लव यू, जहाँ पे विंग भी ब्लश करते हुए कहता है आई लव यू टू, एंड दोनों एक दूसरे को किस करना स्टार्ट कर देते हैं। और अंदर से जो है ना जिंगल बेल जिंगल ऑल द वे, ये म्यूज़िक सुनाई दे रही थी। एंड इसी के साथ हमारी ये स्टोरी यहीं पे फिनिश होती है।